यस, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए, सुनाई दिखाई दे रहा है? बताएंगे दोस्त फटाफट। यस, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। लास्ट क्लास हम लोग ने बेसिक्स में आपको कॉस्ट के भिन्न भिन्न प्रकार बताना स्टार्ट कर दिए थे। पदार्थ वाइज स्टार्ट किए थे हमने, और नेक्स्ट हमने एट्रीब्यूटेबल यानी ट्रेसेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट को समझना चालू किया था। आइए एक बार रिवाइज कराएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष प्राची सब गुड। और ऑनलाइन लाइव में बाकी बच्चे जो उसमें बोल रहे थे, प्लीज एक बार ग्रुप में लिख दो वापस से आ जाने। नहीं सुनाई दे रहा था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था उस पर्टिकुलर चैनल में। रेया वेलकम। चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोग ने जो भी बात पढ़ा एक बार उसको वापस रिवाइज करते हैं दोनों क्लासेस के। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट के अंदर हमने ये जाना कि खर्चे को निकालने के जो तरीके हैं हमारे सिलेबस में वो इसलिए डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि हम कौन से कॉस्ट के बारे में बात करते हैं बता सकते हो इस सब्जेक्ट में? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं भी पीएल से नहीं पता चल रहा था, इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से पीएल बनाना पहले क्लास में सिखाया, जहां पे बीच में मैंने अचानक से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सिखाया। 3 तरीके के प्रॉफिट आ सकते हैं अगर सेल्स को कॉस्ट से कंपेयर किया जाए। पहला, सेल्स को अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करें तो हमें जीपी मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है सर? प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड यानी स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेल्स माइनस सीओएस। तो सीओएस क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें क्या आ जाता है सर? सीओजीएस तक का खर्चा तो है ही, प्लस अदर कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिन जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को मदद कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब ऐड होने के बाद हमें मिलता है सीओएस। और सीओएस इज नथिंग बट अगेन ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड। और इसको जब हम सेल्स से कंपेयर करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और मेरे कॉस्ट में हम आगे से इसको प्रॉफिट ही बुलाएंगे, ठीक है? लास्ट मैंने आपको बोला था अगर सारे खर्चे नॉन ऑपरेटिंग वाले भी ले लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले लेते हैं वगैरह वगैरह, और सेल्स से अगर हम कंपेयर करते हैं उसको, तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। मेरे को नेट प्रॉफिट का काम आएगा ही नहीं मेरे सब्जेक्ट में। मेरे सब्जेक्ट में लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का रोल रहने वाला है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि ये प्रॉफिट जो निकलते हैं इससे हम करेंगे क्या सर? ओवरऑल प्रॉफिट जान के मेरा कोई फायदा है? नहीं है। मेरे को इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए जिससे हम डैश वाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज। वाई प्रोडक्ट वाइज सर? ताकि हम एक एक प्रोडक्ट के पीछे का कॉस्ट, एक एक प्रोडक्ट के पीछे का प्रॉफिट मार्जिन, एक एक प्रोडक्ट के पीछे का सेल्स का डेटा पता करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं। फर्दर अगर कोई लॉस मेकिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो क्या उसको हम कंटिन्यू करें कि स्टॉप कर दे? अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो भैया कैसे कंटिन्यू करें? ऑल्दो लॉस मेकिंग है, क्या और खर्चे करे या और कैसे सेल्स बढ़ाए? या फिर लॉस मेकिंग है और पता है आगे भी जाके इससे प्रॉफिट नहीं आना है तो डिसकंटिन्यू करेंगे, तो इसके रिसोर्सेस को हम कैसे यूज करेंगे? क्या डन है सबको इतना सा बात? ये सब मैंने आपको डैश ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बताया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कॉस्ट क्यों आया हमारे सिलेबस में, ये चीज बताया। उसके बाद एफएम और एसएम के लिए मैंने ढांचा आपके लिए छोड़ दिया था, बोला था बाद में आके वापस लिखवाऊंगा जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे। उसके अलावा मैंने आपको नीचे स्टार्ट करवाया था, तो एक पीएल बना के उसमें से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के सिखाया। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको ये बताया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उस इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने सबसे पहले ये देखा कि सेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं। बता सकते हो कौन से? हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी ठीक है, बट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट थे? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। बीच में एक मैंने आपको ट्रेडिंग बोला, बट उसके लिए हमारा रोल नहीं है क्योंकि वो एक फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स की तरह बेचता है। बट एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करने में जो कॉस्ट लगता है, जो प्रोसेसिंग लगता है, जो टाइम लगता है, जो एफर्ट्स लगते हैं, वो ज्यादातर काम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को एनालाइज करने में। और सर्विस तो ऑफकोर्स, सर्विस इंडस्ट्री तो ऑफकोर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सर्विस इंडस्ट्री और कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें 14 चैप्टर में 13 चैप्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर करेंगे, और एक चैप्टर हमारा किसके ऊपर है बता सकते हैं आप? सर्विसेज के ऊपर।
इसके बाद मैंने आपको सिखाना चालू किया था कि सेक्टर्स के बाद अदर इंपॉर्टेंट नाम थे, सम इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स, जहां पे मैंने आपको डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात किया था। बताओ तो कितने डिपार्टमेंट्स आपको बताए थे एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? 2। कौन कौन? हाँ, नहीं मैं तो अभी बात कर रहा हूं। यस, प्राइमरी बोलो और एक सेकेंडरी, या ऐसे बोल लो सर, प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस। प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बहुत सारे नाम और बताए थे, 3 नाम और। वर्क्स डिपार्टमेंट, अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक फैक्ट्री वर्ड आया था। और सर्विस डिपार्टमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे देखा जाए तो 4 हो गया, ऑफिस, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बट ठीक है, मिला मिला के बात कर रहे हैं। इन चारों में ऑफिस एंड एडमिन किसको सर्विस दे रहा होगा? क्या लग रहा होगा किसको सर्विस दे रहा है? प्रोडक्शन को भी दे सकता है। और एक लास्ट जाते जाते कुछ बात बोल के चला गया था जिसमें लोग आके फिर मेरे से डाउट पूछे थे। बताओ ऑफिस डिपार्टमेंट किसको किसको सर्विस दे सकता है? बोलो गगन, आप कल पूछे थे, बताओ किसको दे सकता है? प्रोडक्शन को तो दे ही सकता है, साथ ही साथ सेल्स को भी दे सकता है। वैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट किसको सर्विस देता है? हम बोले जनरली प्रोडक्शन वाले को ही। देना चाहे तो ऑफिस वाले को भी सर्विस दे, यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मैंने जाते जाते आपको बोला था, जब मैंने एडमिन ओवरहेड बोला, कि भैया वो या तो प्रोडक्शन को मदद कर सकता है या तो सेल्स को मदद। आज उसके बारे में बखान करेंगे और आगे। फिर मैंने आपको ये 3 डिपार्टमेंट का डायग्राम बना के दिखाया था और बताया था सबसे पहले फैक्ट्री में जब माल आता है तो वो कहाँ स्टोर होता है? पता है? गोडाउन में, स्टोर्स में। गोडाउन और स्टोर्स वर्ड बहुत डिफिकल्ट है, अलग अलग है, ठीक है ना। स्टोर्स में सेव होता है क्या? हमारा रॉ मटेरियल, जो कि फैक्ट्री का पार्ट है। फिर वहां सारे प्रोसेसिंग होते हैं और वहां पे भी वो जो रूल पट्टी खाता है वो लोग कौन थे रे? वर्क इन प्रोग्रेस। रूल पट्टी समझ गए थे? जो मतलब ऐसे ही घूम रहे, पूरा बने नहीं, एक पीरियड के टाइम पीरियड में जब हम लोग ऑडिट करने गए या चेक करने गए बोल लो, तो भैया वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस रह सकता है। बट जो माल बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, वो कहाँ चला जाता है? वो कहाँ चला जाता है? गोडाउन में या फिर वेयर हाउस में, जहां से बिकने योग्य है अब वो। और उसके बाद वहां से वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट उसको उठा के ले जाता है। बोलो डन है। बीच में ऑफिस बनाया था जहां आपको टॉप फ्लोर में एक खिड़की के आगे खड़ा किया था कि आप वहां जाके बैठे रहोगे, काम करोगे। बट क्या काम सिर्फ ऑफिस फैक्ट्री में हो रहा है कि ऑफिस में भी हो रहा है? बट उसको वर्क्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेन काम कर रहा है, ये तो सबऑर्डिनेट रोल्स है हमारे। क्या बोलो डन है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताना चालू किया था कि कॉस्ट भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। और सबसे पहला प्रकार समझाते हुए आपको अकाउंट्स का नाम लिया था, विच वाज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हमारे सब्जेक्ट में हम और टाइप सीखेंगे। लाइक सबसे पहला मैंने आपको नेचर या फिर बोल लो पदार्थ वाइज, एलिमेंट वाइज कॉस्ट बताया था, विच वॉज मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, नॉट ओवरहेड्स। क्या वर्ड था बताइए? एक्सपेंसेस। गलत वर्ड मत बोल दीजिएगा कभी भी, वरना क्या होता है ना, जब भी हैबिचुएशन में आओगे आगे पक्का मुंह से निकलेगा यही, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। रीजन बताऊं? चैप्टर के नाम यही 3 है। मतलब जब आप कॉस्ट पढ़ना चालू करोगे, बुक में देखोगे कंटेंट पेज में, आपको एक्सपेंसेस के ऊपर चैप्टर का नाम नहीं मिलेगा, आपको ओवरहेड्स मिलेगा। सर ऐसा क्यों है? वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बट अभी के लिए हमने 3 नाम सीखा। क्या क्या बताओ तो? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। यही 3 पदार्थ वाइज है। अब इस पदार्थ वाइज के अलावा मैंने आपको बताया ट्रेसेबिलिटी वाइज भी हम कॉस्ट को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। बताओ क्या क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, बिहेवियर वाइज, चाल चलन, जिसको मैं बोलता हूं चाल चलन वाइज भी अपने कॉस्ट को तोड़ सकते हैं। आपने बोला था वेरिएबल और फिक्स्ड, मैं और भी सिखाऊंगा, बट वेरिएबल और फिक्स्ड इतना बात सुना हुआ है आपने। ऐसे कई कई प्रकार के कॉस्ट होते हैं, कई कई प्रकार से। अब एक प्रकार से अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर हम फर्दर मॉडल तोड़ सकते हैं विथ मतलब एलिमेंट वाइज एंड ट्रेसेबिलिटी वाइज एंड वेरिएबिलिटी वाइज। तो अलग अलग तरीके से भी हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया, तो वेदांत बोल के आ जाए नहीं अभी तक, तो वो मेरे से एक डाउट पूछ के गए कि सर जनरली तो तब यही बोलेंगे ना, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हम बता सकते हैं पर यूनिट कितना लग रहा है। कैसा लगा उसका आंसर? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हम बता सकते हैं पर यूनिट कितना लग रहा है। क्यों? ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बताओ तो। एक एग्जाम्पल दो नहीं का, मतलब कि सर देखिए ये भी तो डायरेक्ट कॉस्ट है, बट देखिए पर यूनिट वाइज नहीं लग रहा। करेक्ट। अगर हम मंथली वेजेस दे रहे हैं, किसको? वर्कर को। अगर हम महीने का 10,000 फिक्स कर दिए, अब वो चाहे उसमें 5 यूनिट बनाए, चाहे 1 यूनिट बनाए, चाहे 100 यूनिट बनाए, क्या उसको मिलेगा उतना ही ना? बोलो तो ये क्या वेरिएबल हुआ कि फिक्स्ड हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। बट क्या ये डायरेक्ट है? क्यों डायरेक्ट है? वर्कर का वेजेस है, हुआ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन
प्रोसेस ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट, यस और नो? तो तुम बोलोगे सर अगर फिक्स दोगे तो वो तो चाहेगा ना क्या करने का, बोलो ना, टाइम वेस्ट करने का, सीधा सा बात बोलो, जाए टाइम पास करे। जैसे तुम लोग को अगर बोल दे कोई टाइम लिमिट नहीं है पढ़े, तो होता ना पेन ऐसे लेके ऐसे ऐसे करोगे, थोड़ा लेट लगाओगे, जबरदस्ती का टाइम पास करोगे कि जस्ट मम्मी वो टाइम बोले तो 2 घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं बताए, तो 2 घंटा बस बैठे कि कुछ भी करना है, क्या पता चल रहा है उनको कि हम क्या कर रहे हैं। करेक्ट एवरीवन? तो ये जो चीज है, क्या इसके लिए चाबुक वाला आदमी रख के रखे हैं कि नहीं? कौन? तो वो तो देख रहे, ये इसी के लिए तो है। 4 बार देख लिए, 2 बार देख लिए, टाइम पास कर रहा है, कितने बार बाथरूम आ रहा है इसको देख रहे, बार बार जा रहा है बाथरूम, कितने बार भूख लग रहा है, तो भैया पकड़ेंगे तो कभी ना कभी तो। और क्या होगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन से निकाल देंगे। तो इस वजह से इतना लोड मत लेना कि अगर फिक्स देंगे तो सर वो काम ठीक से करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। और तो और अदर इंसेंटिव्स भी रहता है, नॉट नेसेसरी सिर्फ फिक्स सैलरी के तौर पे वो लोग काम करते हैं, देयर आर सम बोनसेस, इंसेंटिव बेस्ड पेमेंट भी साइड ऑन रहता है ना, कुछ वो वाह वाही सुनने का भी, प्रमोशंस, इन सब पे बेस्ड रहता है। तो इसलिए तुम वो टेंशन मत लो कि सर अगर हम उसको फिक्स देंगे तो शायद वो काम कम करे, ऐसा नहीं है, वो काम दोनों केस में करेगा। तो जो एक मन में दुविधा आ रहा था, जो वेदांत लास्ट में पूछ के गया, तो मैंने एक बार सबके आगे रख दिया वो पॉइंट, विच वाज, वो बोला कि यानी डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको हम पर यूनिट बता सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। वो तो वो कॉस्ट होते हैं जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और कल शुरू में मैंने यही बोला था कि जनरली बच्चे डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैंने एक लाइन बोला, जनरली डायरेक्ट कॉस्ट आर डैश इन बिहेवियर, बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट आर जनरली डैश इन बिहेवियर, वेरिएबल, वेरिएबल जनरली क्या होता है, वेरिएबल, बट फिक्स्ड भी, इसलिए मैंने जनरली वर्ड लगाया, मैंने ये नहीं बोला ऑलवेज। जैसे कि मटेरियल क्या रहेंगे, एक कपड़ा को बनाने में, एक शर्ट को बनाने में क्या लगेगा, 1.5 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, अविनाश सर का है तो 3 मीटर कपड़ा, बट लगेगा ना, क्या बोल सकते हैं, मीटर में लग रहा है, इतना मीटर कपड़ा लगा। बट वर्कर का जो रोल है, अब वो महीने में कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, उससे मतलब नहीं है, बस हाँ उसका इतना टाइम लगा, ये तो बोल ही सकते हैं, जरूरी नहीं है अमाउंट में हम उसको स्पेसिफाई कर सके, बट टाइम तो बता सकते हैं ना कि इस शर्ट को बनाने में 2 घंटा लगा। तो ये भी क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इट्स नॉट नेसेसरी कॉस्ट ही सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसका रिसोर्स टाइम भी एट्रीब्यूटेबल हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? बट वेरिएबल कॉस्ट तो कॉस्ट ही क्या हो गया, जो एक एक यूनिट बढ़ने से, बोलो, प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, यही तो वर्ड जानते थे वेरिएबल कॉस्ट का। जरूरी नहीं है वो हो किस केस में, बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट में जरूरी नहीं है, जनरली होता है, यानी अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ऑफ कोर्स वी विल अज्यूम दैट डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल इन बिहेवियर। हम देख रहे हैं बात चेंज कर रहा है बार बार, वेरिएबल इन, नॉट इन नेचर, क्योंकि नेचर वाइज तो बात क्या था, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये आदमी को बहुत फर्क पड़ता है सब वर्ड से, बिहेवियर और नेचर, दोनों चीज अलग होता है। मैंने पहले भी बोला, एक आदमी का नेचर, एक आदमी का बिहेवियर, इट्स डिफरेंट। ऑल्दो निजी जिंदगी में आप हो सकता है सिनोनिम की तरह यूज करते हो, बट लिटरल सेंस दोनों का अलग है। बोलो डन है सबको इतना सा बात? ट्रेसेबिलिटी वाइज मैंने जब बताया तो मैंने बोला चलो अब एलिमेंट वाइज में ट्रेसेबिलिटी जोड़ देते हैं। तो एक निकला क्या, डायरेक्ट, एक क्या निकला, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बताओ डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल्स, या डायरेक्ट कॉस्ट कितने हो गए इस अकॉर्डिंग एलिमेंट वाइज? 3 नाम बोलो, 3 नाम फटाफट। डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रहेगा, इन सबको हम प्राइम कॉस्ट भी बुलाते हैं। ये कहां लगते हैं, ऑफिस में कि सेल्स में? सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यस, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओनली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और खर्चे डायरेक्ट होते हैं, नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भी लग सकते हैं और इनडायरेक्ट भी लग सकते हैं। व्हाट आर दी इनडायरेक्ट कॉस्ट सर? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को, तीनों इनडायरेक्ट को, नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मिला के क्या बुलाते हैं? ओवरहेड्स, ऊपरा ऊपरी खर्चे। ये ओवरहेड्स किस डिपार्टमेंट में लगते हैं? तीनों, तीनों मतलब किसमें किसमें? प्रोडक्शन में भी, ऑफिस एंड एडमिन में भी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। क्या ध्यान रहेगा? और ऑफिस और एडमिन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में तो दोस्त सिर्फ यही खर्चे लग रहे हैं, प्राइम खर्चे लगे भी नहीं थे, यानी इनके तो सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, इसलिए तो इनको सर्विस डिपार्टमेंट, सेकेंडरी डिपार्टमेंट बोलते थे। बोलो हाँ या ना? बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोनों खर्चा
लग सकता है। तो काफी होता है ना, ऐसे चालू किए फिर ऐसे किए फिर ऐसे बंद किया था मैंने, यानी अगेन ट्रायंगल वाइज कुछ काम किया, या आप बोल लो एक रोम्बस टाइप काम किया, जहां कॉस्ट को पहले 3 भाग में तोड़ा, फिर 3 भाग से वापस नैरो किया प्राइम और ओवरहेड, फिर ओवरहेड को 3 भाग में तोड़ा, फिर वापस नैरो किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान आ रहा है ये ऐसे एरोज लास्ट में जो मैंने बनाए थे, तो ये काफी वो जिगजैग टाइप का डायग्राम बना था, मल्टीपल चीजें एक में डाल दिया था मैंने, और कुछ नहीं। क्या डन है? लिखेंगे इसके नीचे एक लाइन। हाँ, नहीं डायरेक्ट वर्ड नहीं, डायरेक्ट के बाद एक वर्ड था, डायरेक्ट लग रहा है ऐसे बोल रहे थे आप। मैंने बोला डायरेक्ट लग रहा है मतलब क्या? डायरेक्ट ट्रेसेबल वर्ड मैंने जोड़ा, देख एट्रीब्यूटेबल वर्ड जोड़ा, ये 2 वर्ड मिसिंग था। लग रहा है वर्ड मत बोलो, देखो डायरेक्ट लग रहा है, लग तो सब चीज ही रहा है उस पर। डायरेक्ट लग रहा है का मतलब मैंने इसलिए पूछा भी था, जो लोग ऐसा बात किए डायरेक्ट लग रहा है मतलब वो जो वर्कर अपना हाथ लगा रहा है उसलिए उसको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि उंगली काट के दे रहा है इसलिए बोल रहे हैं, ये वर्ड बोल रहा था। जिसके बाद लोगों ने बोला डायरेक्ट लग रहा है मतलब जब घर आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये इससे बना है, तो क्या आदमी का हाथ का उंगली था कि कौन बनाया पता चल रहा है, लड़का बनाया है लड़की बनाया है, नहीं ना। तो वो चीज मैं पूछ रहा था कि एट्रीब्यूटेबल या ट्रेसेबल वर्ड मिसिंग था। डायरेक्ट वर्ड तो मैंने भी लिखाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट डायरेक्ट लग रहा है, बस इतना बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट लग रहा है मतलब क्या, फिर मैंने इसलिए पूछा भी था वापस से, समझाओ तब कि भले ही तुम वर्ड ट्रेसेबल ना बोल पाओ, कम से कम मेरे को समझा पाओ क्या हो रहा है। तो ये आदमी जैसे बोला मेरे को कि सर वहां पे उसका एलिमेंट दिख रहा है, उसका हाथ का बनावट कहां से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो वो चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ये बोल सकते इसके पीछे का मेहनत बहुत होगा बेटा, क्या गजब फिनिशिंग किया है, होता है ना, अपने बोलते हैं ना टेलर जब अच्छे से काम करता है तब बोलते हैं फिनिशिंग कितना बढ़िया है, तो वो स्टिचिंग कितना बढ़िया है, फिनिशिंग परफेक्ट है। तो इस सब चीज को हम बोलते हैं क्या बताइए, एट्रीब्यूटेबल। मैंने ये वर्ड बोला था। डन है, आगे बढ़े, लिखिए आज इसके बाद ऑनलाइन लाइव बताइए, यहां तक सुनाई दिखाई दे रहा था? प्राची, अंतरिक्ष, रेया, राहुल, नंदिनी और भी लोग ज्वाइन करते हैं प्लीज रिप्लाई किया कीजिए मॉर्निंग वाला। प्रत्यक्ष, समृद्धि, सौम्योदीप, अनुराग, चलो लिखो। जनरली डैश कॉस्ट आर वेरिएबल इन बिहेवियर। जनरली इसी के नीचे लिख रहे हैं, कोई हेडिंग नहीं, कंटिन्यू हो रहा है डेटा ताकि हम तीसरा एलिमेंट समझ सके। जनरली डैश कॉस्ट आर, जनरली डैश कॉस्ट आर डैश इन बिहेवियर। बताओ क्या क्या बताया आपको? डायरेक्ट कॉस्ट आर, सर आपने समझाया नहीं है बट अभी तक वेरिएबल फिक्स, हाँ मैंने नहीं बताया, बट ये तो एक लौता चीज था जो आप लोग क्लास 11-12 छोड़ो नहीं भी था इकोनॉमिक्स तो फाउंडेशन में सुनते हुए आ रहे हो कि हाँ सर कॉस्ट 2 तरीके होते हैं, वेरिएबल और फिक्स, बट आज अपने उसको और बखान करेंगे, नो डाउट। क्या डन है? लिख लिया सबने वाला बात? ठीक है, मतलब अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ये वेरिएबल है, मतलब कुछ नहीं बोलेगा, देखते हैं थोड़ा देर बाद। लिखिए देयरफॉर if nothing is mentioned about the behavior of dash material comma dash labor or dash expenses, nothing is mentioned about the behavior of dash material comma dash labor and या और डैश एक्सपेंसेस। बताओ किसका बात कर रहा हूं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस? वी अज्यूम इट टू बी, वी अज्यूम इट टू बी, वी अज्यूम इट टू बी, बोलो, वेरिएबल इन बिहेवियर, वेरिएबल इन बिहेवियर। ठीक है, ठीक है, तो बताओ ओवरहेड्स क्या होंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होंगे, फिक्स्ड की वेरिएबल? करेक्ट, यहां हम अजम्पशन नहीं ले सकते, डायरेक्ट में फिर भी बोल सकते हैं क्या पक्का क्या होगा सर, कुछ नहीं बोला तो वेरिएबल ही होगा, जैसे आके आप लोग बोल रहे थे कि सर पर यूनिट पता चल रहा होगा, बट वेरिएबल या फिक्स्ड हम किस बात में नहीं कर सकते श्योर शॉट,
इनडायरेक्ट में। यहां तो आप ये भी नहीं बोल सकते जनरली, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था, सेल्स डिपार्टमेंट वाले आदमी को हम कमीशन दे रहे हो पर यूनिट बेसिस पे, या फिर उसको कैसे दे रहे हो बताओ, फिक्स सैलरी पे। तो यहां तो कुछ भी हो सकता है, यानी ओवरहेड्स कैन बी वेरिएबल, कैन बी, तो वहां सम पक्का बताएगा। यहां अगर नहीं बोलता है तो मैंने आपको अजम्पशन लेने बोला। क्या लिख सकते हैं बात, आप लिखिए देयर, बट ऐसे लिखिए, बट ओवरहेड्स कैन बी डैश और डैश इन बिहेवियर, बट overheads can be dash or dash in behavior, can be dash or dash in behavior। बताओ क्या, वेरिएबल और फिक्स्ड इन बिहेवियर। क्या समझ में आया यहां तक का कहानी? तो आज का नया हेडिंग क्या जानना चाहेंगे सर? तब हम यही बता दो चाल चलन कैसे आप पकड़ते हो किसी का। तो आइए अब बिहेवियर वाइज कॉस्ट का आज का हेडिंग देते हैं। बताइए लास्ट हेडिंग क्या था हमारा? डी था शायद, एलिमेंट और नेचर वाइज कॉस्ट, जिसके बीच में मैंने ट्रेसिबिलिटी भी पढ़ाया है ना, बोलो ना। तो फर्दर दी अबव मटेरियल बोल के, तो वो साथ में ही हो गया। बस अब आप अगला वाला करेंगे कौन सा? ई, ई लिखेंगे ई। बताइए क्या है ई हमारा पॉइंट? बिहेवियर वाइज कॉस्ट, जिसको हम वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, वेरिएबिलिटी वाइज कॉस्ट। जैसे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बोलते हैं ट्रेसेबिलिटी वाइज, वैसे यही वेरिएबिलिटी वाइज कि वेरिएबल है कि नहीं है। क्या बोलो, डन है? वेरिएबिलिटी टाइप कॉस्ट। निकालेंगे यहां से कुछ एरोस। दो आपको जो मालूम है, तीसरा भी बनाएंगे। दो आपको जो मालूम है और तीसरा भी बताएंगे, ठीक है? लिखिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्लैब कॉस्ट, इंक्लूडिंग स्लैब कॉस्ट। लिख दिया सबने? ये लिख दिया। चलिए लास्ट वाला पार्ट छोड़ दीजिए, पहले वाले दोनों के बारे में बात करते हैं। ओके, व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? चलो मैं आपसे पूछता हूं, एक एग्जांपल दो इस जगह का फिक्स्ड कॉस्ट का। रेंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। थैंक यू सो मच। आज से आपका जिंदगी होता है स्टार्ट। कोई भी बिहेवियर बताने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये बताइए किस बेसिस पे। कुछ वर्ड बोले सुने, किस बेसिस? कितने लोग यहाँ पीजी में रहते हैं? एनीबडी पीजी में रहते हैं? 1 2 3 ही जन बस, ठीक है। पीजी वाले हो तो सर आप, चलो मेरे को एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बताइए 1 महीने का रेंट आपका कितना है? हाँ 9,000, तो 2 महीने का भी 9 ही होगा। 2 महीने का भी टोटल 9 ही देना है। हाँ सर आप बन जाइए ना लैंडलॉर्ड अगर ऐसा बात है तो। नहीं ऑब्वियसली 18, ये ऑब्वियसली कैसे जोड़ा? मतलब तुम टाइम डबल किया तो रेंट भी डबल कर दिया। टाइम डबल किया तो ये फिक्स्ड कैसे हुआ? कहां पर मंथ फिक्स्ड हुआ? मैं तो वही बोल रहा हूं, पर मंथ फिक्स्ड कैसे हुआ? मतलब मंथ चेंज होने से ये चेंज कहां हुआ? चेंज हुआ ना। ओ टाइम के संग चेंज होता है। तो थैंक यू, तब से तो मैं यही पूछ रहा हूं कि बताइए फिक्स्ड कॉस्ट आप बोले किस पहलू के हिसाब से? रेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन टाइम, क्योंकि साल का वेरिएबल कॉस्ट, साल का रेंट और महीने का रेंट सेम नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं रेंट इज अ, ये किताबी भाषा था 11-12 में जो आप एग्जाम्पल लिखते थे, रेंट इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों पता है? क्योंकि वहां आप आउटपुट के बेसिस पे बात करते थे हमेशा, मतलब यूनिट्स। बट कभी भी आगे जाके जब भी कोई आदमी आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ फिक्स्ड कॉस्ट या क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट, सही जवाब है बेसिस बताइए, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलोगे तो वो ही रेंट हमारा क्या बन जाएगा पता है सर? वेरिएबल कॉस्ट।
और विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट बोलो, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करें सर आपके लिए, तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो बात समझ में आ रहा है? मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। कारण इस जगह का रेंट तुम्हारे नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। तुम चाहे 2 हो, चाहे यहाँ 100 आ जाओ, चाहे 200 आ जाओ, क्या मेरा रेंट उतना ही लगना है? हाँ या ना? मैंने 200 तक बोल के रुक गया, जगह का कैपेसिटी उतना ही है। 400 आ जाएंगे तो रेंट उतना ही लगेगा कि ज्यादा लग सकता है। इसलिए आप बचपन में पढ़ते थे, इन लॉन्ग रन नथिंग इज फिक्स्ड, इन लॉन्ग रन नथिंग इज फिक्स्ड। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड इन बिहेवियर नहीं हो सकता, जगह लग चाहिएगा। और तो हेंस रेंट इंक्रीज होगा। रेंट ऐसा नहीं है कि आप 200 बैठा लेंगे और 1000 भी बैठा लेंगे और अनलिमिटेड लोग को भी बैठा लेंगे, नहीं बैठा सकते आप, आपको चेंज करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर लाइव ऑनलाइन तो अनलिमिटेड रख सकते हो, लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली वहां पे भी मेरे को सर्वर कॉस्ट बढ़ाना होगा। मैं कितना दिन तक उसी प्लान के साथ चलूंगा? आप लोग घर में भी इंटरनेट यूज करते हैं, 4 आदमी यूज कर रहा है तब तक ठीक है, वरना बोलते हैं ना ट्रैफिक हो गया, 6-7 आदमी यूज कर रहा है उसको, तो क्या उसका भी प्लान अपग्रेड करना पड़ता है? क्यों भाई? जबकि पता है वो क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर एक लिमिट तक, ठीक है सर, एकदम ही लिमिट क्रॉस कर जाएगा तब तो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्या वाइज? बाय द वे यूनिट वाइज, जो कि लग रहा था क्या है? फिक्स्ड है। वाईफाई का खर्चा क्या है सर? उतना ही आएगा, चाहे 4 फोन कनेक्ट करो, चाहे 10 फोन कनेक्ट करो, बिल्कुल। बट 10 ठीक है, 15 ठीक है, 100 कनेक्ट कर लो, चलना बंद हो जाएगा। क्या बढ़ाना होगा? उसका प्लान बढ़ाना होगा कि नहीं, ताकि वो स्पीड मैच कर सके, वो सर्विसेज दे सके। तो ये सब बात जो आगे से है ना कि फिक्स्ड है कि ऐसे मत बात करिएगा, डेफिनेशन समझा दीजिएगा। डेफिनेशन समझाने के बाद कोई बोले एग्जाम्पल दो, तो बाबू आप बताओ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी खर्चा प्लेन फिक्स्ड या प्लेन वेरिएबल है ही नहीं, मैं बता ही नहीं सकता। मैं तुमको एक भी खर्चे का एग्जाम्पल नहीं दे सकता जो, कुछ वर्ड बोला सुने, प्लेन। प्लेन मतलब समझते हो? एकदम मतलब था ना, हर बार फिक्स्ड होगा या हर बार वेरिएबल, है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तुम हमको गिना दोगे अगर कोई एक भी, तो हम बदल जाएंगे अपना डेटा से कि हमको आज कोई नया जन कुछ नया सिखा के गया। यानी वेरिएबल भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उसका वो चेंज हो सकता है, डेफिनेशन में मोल्ड आ सकता है। सेम फिक्स्ड के डेफिनेशन में भी मोल्ड हो सकता है। रियल लाइफ में कोई भी एक एलिमेंट को तुम क्या नहीं बोल सकते? देखिए कुछ वर्ड बोला, एलिमेंट को, यानी वही नेचर को, यानी किसी का भी नेचर फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं होता, टाइम बदलता है। हो सकता है कभी फिक्स्ड, जैसे अपने लोग, अपना नेचर अलग होता है, बट टाइम टू टाइम लोगों के हिसाब से, टाइम के अनुसार, उम्र के अनुसार हमारे क्या चेंज होने लगता है? हमारा बिहेवियर। नहीं बोलते पहले तो यार तुम बहुत सीधा था, अचानक से इतना बदमाश कैसे हो गया? अरे मेरे से मिल लिया, बोलता क्लासेस ज्वाइन कर लिया आपका, तो थोड़ा सा वो खुरापाती नेचर आ गया, निकल गया। पहले नहीं था सर, वो अंदर से आपने जगाया है, वो गुंडा राज हमारे। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है, ये क्या हुआ हमारे अंदर का, बताइए? क्या बिहेवियर जागता है? नेचर वही रहेगा आपका, जैसा ना डाउन टू अर्थ है बहुत। बिहेवियर चेंज हो सकता है, नेचर कभी चेंज नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको इतना? तो ये जो पर्टिकुलर नेचर और बिहेवियर का कंसेप्ट है, हमारे कॉस्ट में क्या रेलिवेंट है, बात करते हैं। तो कोई को अगर मेरे को समझाना है फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या, तो अब मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? मेरे लिए आउटपुट, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्या बात कर रहा हूं? बताओ फिक्स्ड कॉस्ट कौन से कॉस्ट होंगे, अगर मेरे को कोई हिंदी इंग्लिश जैसे भी समझाना चाहता है। जो आउटपुट चेंज होने से, ऐसे वर्ड बोल सकते हैं ना, क्या आउटपुट, तो क्या नहीं होगा? क्या चेंज नहीं होगा? फिक्स कॉस्ट क्यों बोल रहे हो? अभी तो पता नहीं ना क्या कॉस्ट। अब लो उमेश के लिए एक और बात, हाँ, कॉस्ट कौन सा वाला कॉस्ट चेंज नहीं होगा? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पहले रेंट लग रहा था मेरा एक एक स्टूडेंट का 200 रुपया, बट हाँ एक एक स्टूडेंट का 200 रुपया, बट टोटल भाड़ा यहाँ का 60,000 था। इस बैच में लोग ज्यादा ही आ गए, थू थू, लोग ज्यादा आ गए। एक एक स्टूडेंट का कॉस्ट आ रहा है रेंट का मेरा 100 रुपया, बट अभी भी भाड़ा 60,000 ही लग रहा है। तो चेंज हो गया ना यार, 100 का 200 का 100 हो गया। तो थैंक यू मेरे को देख, हम बहुत बोला ना घटिया रकम, वो अभी बोला ना आपके साथ आ गए तो बिहेवियर चेंज हो गया, तो चेंज करो ना।
इस आदमी को चाहिए एकदम करेक्ट शब्द। आप कॉस्ट चेंज नहीं होगा बोल रहे हो, कौन सा कॉस्ट सर, कौन सा कॉस्ट मतलब टोटल की पर यूनिट, कुछ वर्ड बोले सुने, टोटल की। तो यहां क्या बोलोगे बताओ वापस से उमेश, करेक्ट योर फुल लाइन, वापस से बोलो पूरा। टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगा, यानी चेंज इन आउटपुट के होने से अगर हमारा टोटल कॉस्ट सेम रहता है हर लेवल ऑफ क्या, हर लेवल ऑफ क्या आउटपुट पे, उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लगता है अब ये डेफिनेशन सुन के कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड हो सकता है क्या? कोई ना कभी तो एक लिमिट आएगा जब ये चेंज होगा, हाँ या ना? अरे भैया सर आपका भी तो इस जगह का भाड़ा 3 साल बाद बढ़ाएगा वो आदमी, कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 33 महीने का, साल भर का। आप भी पीजीज में रहते हो, आपको मालूम होगा, साल भर बाद वो बोलेगा और बढ़ाएगा थोड़ा सा रेंट। तो चेंज तो हो ही सकता है, हो तो सकता है, बट एक बार के लिए अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और आउटपुट पे भी अगर डिपेंड कर रहा है तो कुछ लिमिट तक सर। बट अगर इसका डेफिनेशन बोलूं तो फिक्स कॉस्ट यही है जो बोल रहा है कोई आउटपुट पे डिपेंड, चाहे तुम 2 लाख बनाओ यानी 2 लाख स्टूडेंट पढ़ा लो, चाहे तुम 100 स्टूडेंट पढ़ा लो, तुम्हारा क्या लगना चाहिए, कॉस्ट सेम। तो इन रियल लाइफ यू कैन नेवर फाइंड एनी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, कभी नहीं मिलेगा तुमको रियल लाइफ में। तुम ढूंढने निकल जाओ और मेरे को एक एग्जांपल दे दो कि सर इस कंपनी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है, इम्पॉसिबल। इसलिए नहीं लग रहा वो खुदरा खुदरी आइटम ये क्रिएट किया बेटा लास्ट में, जिसको सबको पटक देगा वहां। कहाँ मिला आपको, इंक्लूडिंग क्या वर्ड लिखे देखें थोड़ा बहुत, अब शायद स्लैब वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा होगा, शायद, पता नहीं, मतलब अभी भी हमको नहीं मालूम। मैं जानबूझ के वही एग्जांपल ले रहा हूं जिससे शायद आगे जाके मैं आपको स्लैब कॉस्ट अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, यहां तक ओके एक बार बात? ठीक है, तो फिक्स्ड का डेफिनेशन क्लियर हुआ। बताओ क्या बोले आपने फिक्स्ड का डेफिनेशन सर? जो आउटपुट चेंज होने से सेम रहेगा, क्या वाइज, टोटल वाइज। क्या लिखना चालू करें इस बात को? चलिए सर एग्जाम्पल दीजिए, मत मांगेगा अगली बार से ये चीज, मत मांगेगा, क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, अभी नहीं बोल सकते, बस तुम जो समझ रहे हो समझ लेना। और अगली बार से एग्जाम्पल बोलना भी मत किसी को कि इसका एग्जाम्पल ये होता है, गलत तरीका है। आइए एरो देके बताओ क्या सर, दोज कॉस्ट। अच्छा अब देख रहे हो वापस से आदमी दोज कॉस्ट लिखने लग गया, क्योंकि अब वो तीनों हो सकता है, क्या क्या वापस से, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ भी मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैंने दोज कॉस्ट बोल दिया वापस से। दोज कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट ऑन टोटल बेसिस irrespective of change in प्रोडक्शन लेवल, या बोल लो और कैपेसिटी। आप अपना प्रोडक्शन लेवल चेंज करो या ना करो, कैपेसिटी चेंज करो ना करो, आपका ये खर्चा क्या रहेगा टोटल बेसिस पे, सेम। बोलो डन है सबको बात? एग्जाम्पल दूं आपको, अब नाम से नहीं तो अमाउंट से बता देता हूं यार, इतना तो यार सोचो। ठीक है, बताओ क्या ये फिक्स कॉस्ट हुआ, कुछ लिख रहा हूं, यूनिट्स, क्योंकि मैंने आउटपुट के बारे में बात किया, रुपीस। 1 या 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 1 लाख का खर्चा लग रहा है। बताओ क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? एक सेकेंड नहीं, हाँ ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को आपके मुंह से, मतलब आप अभी क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं मैंने दे दिया तो टोटल में दे दिया 10,000, मैंने 1 लाख बता दिया 10,000 का, मैंने पर यूनिट बताया कहाँ? तो आपने नहीं बताया तो क्या हुआ, हम निकाल नहीं सकते क्या? आप हमको समझे क्या इतना दूर बुड़वक? क्या हम इसको रुपी पर यूनिट नहीं बोल सकते? कुछ क्या बता सकते बताओ ना? 10 रुपया पर यूनिट है तो सर अब आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं टोटल बेसिस पे दिया इसलिए तुम उसको फिक्स्ड बोल रहे थे, कि पर यूनिट में दिया इसलिए वेरिएबल बोलोगे कि अभी नहीं बता सकते। करेक्ट, ये बात अगले 5 साल तक याद रखना, या लिटरली 4 साल तक देखा जाए तो, जब तक आप सीए ना बनो, कि अगर कोई खर्चा मैं कभी भी आपको लाइफ में, मैं क्या कोई भी पूछ ले दे दे कि 10,000 का 1 लाख लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटल में बोला है तो फिक्स्ड ही है, या पर यूनिट बोला है तो
वेरिएबल है, नेवर एवर। कोई भी चीज का बिहेवियर हम उसके बोलने के तरीके से अभी नहीं बता सकते। हमें क्या चाहिए पता है? आपका बिहेवियर भी पहचानने के लिए आपको मेरे को 2 पॉइंट ऑफ टाइम में जज करना होगा, आपके अच्छे वक्त में और आपके, जैसे आप बोलते हैं ना उस दोस्त के बारे में, यार जब तक मेरा सही चल रहा था एकदम मेरे साथ था, ये मेरा बुरा वक्त आया तो देख ऐसा ऐसा बात करने लग गया, या उसका कुछ अच्छा हो गया तो देख ऐसा हो गया इसका बिहेवियर। तो एक इंसान का जैसे बिहेवियर 2 पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज होता है ना, वैसी कॉस्ट का बिहेवियर बताने के लिए हमें 2 सिचुएशन चाहिए। लाइक वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स आल्सो इन 2 सिचुएशंस। तो अगर हम किसी का बिहेवियर भी जानना चाहते हैं तो हमको 2 सिचुएशन में पटक के देखो कि सर देखिए, कभी उसके साथ खराब होता है तो भी वो ऐसा है, और अच्छा होता है तो भी वो ऐसा है, हाँ तब उसका बिहेवियर क्या है बताइए, फिक्स्ड है। बट अगर वो बता दल बदलू ना पलट गया, देख बिहेवियर चेंज हो गया उसका, क्यों? क्योंकि सिचुएशन वाइज वो अपने आप को चेंज कर लिया, तो वो वेरिएबल हो गया। और एक क्या हो गया बताइए, फिक्स। सेम इधर, आई कैन नेवर से, चाहे डेटा पर यूनिट दे दो चाहे डेटा टोटल में दे दो, कि वो फिक्स्ड है कि हमको चाहिए 2 सिचुएशन, अदरवाइज आई कैन नेवर टेल यू वेदर इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिचुएशन। 20,000, 1,00,000। अब बताओ, इज इट अ एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? हाउ कम? अभी तक सर जितना आपने डेटा दिया है, अगर वो 2 सेट ऑफ यूनिट्स पे टोटल बेसिस पे, क्या बेसिस पे? टोटल बेसिस पे सेम है, तो वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या पर यूनिट में सेम है? गिर गया उल्टा, क्वांटिटी बढ़ने से, चेक करो। पहले क्या आ रहा था, एक एक के पांति, अब क्या आ रहा है पांति? 5 रुपए। जो मैंने थोड़ा देर पहले उमेश को बोला कि जगह में स्टूडेंट का कहानी में 200 का 100 हो गया, तो ये वाला जो बात समझ में आ रहा है, नहीं पर यूनिट बेसिस पे नहीं, क्या बेसिस पे? टोटल बेसिस पे। कैसे पता चला बिहेवियर सर? 2 सेट ऑफ यूनिट पे इनका टोटल कॉस्ट सेम, अगर है तो वो फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो बात खत्म। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ कॉस्ट इज फिक्स्ड और नॉट? इफ एट 2 सिचुएशन, एटलीस्ट 2 सिचुएशन भी नहीं बोल के सीधा 2 सिचुएशन, 3 भी दिया है तो ऑफ कोर्स सर ऐसा नहीं होगा क्या 2 में ये फिर तीसरे में वो, तब वो फिक्स्ड नहीं है, पक्का कुछ और आने लगेगा जो मैं बाद में बताऊंगा। व्हेन अंडर 2 सिचुएशन वी सी, क्या बताओ, टोटल कॉस्ट इज सेम, तो अपने क्या बोल देंगे उसको, फिक्स्ड। एक सिचुएशन से हम कभी जज नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है यहां तक बात? बोलो अभी कहां, अभी नहीं पता, मतलब 30 पे कितना लगेगा, ये कितना लगेगा 30 पे? 1,00,000। 100 लाख यूनिट बनाने पे भी कितना लगेगा? 1,00,000। इसीलिए तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, और वो बगल में जाएगा। अब भी बात करते हैं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली अगर ये 2 चीज देख रहे हो, तो सर आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, अब चाहे आप 2 लाख यूनिट बनाओ, आपका खर्चा कितना लगना चाहिए? 1,00,000। तभी ये कौन सा खर्चा है? तो इसीलिए तो बोला इन रियल लाइफ यू विल नेवर सी एनी कॉस्ट कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एकदम एनी लेवल पे तो ये नहीं हो सकता, चेंज होगा ही होगा। बोलो डन है सबको बात? बट अभी तो हमको डेफिनेशन बताना है, तो डेफिनेशन ये, अंत में जाके पता चलेगा ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो दुनिया ही चेंज हो गया। आज तक लगता था फिक्स्ड कॉस्ट बना रहे हैं, अरे फिक्स्ड कॉस्ट होता ही नहीं है कुछ, वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होता, दुनिया ही चेंज हो जाएगा अभी। बोलो डन है सबको इतना सा बात? बट सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जानना। ओके लिखना चालू करें, अब लिखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट का डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल, एट 2 कैपेसिटी लेवल total cost remains same। तो क्या बोलोगे इस कॉस्ट का नाम? मतलब ये सपोज ये कॉस्ट टाइप 1 है, कॉस्ट 1, समझे? कॉस्ट 1 मतलब समझे? मतलब ये मान लो ये रेंट ही था तुम लोग का एग्जांपल, मैंने नाम नहीं देके कॉस्ट 1 बोल दिया। कॉस्ट 1 समझिए अब क्या बात कर रहा हूं, एलिमेंट वाइज, कुछ एलिमेंट नाम नहीं दिया, तो एलिमेंट 1। तो एलिमेंट 1 मेरे लिए क्या हो गया, एक फिक्स्ड कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल रेंट था, बट मैं नाम नहीं दे पा रहा हूं, मेरे को नहीं आता नाम देना, तो फिर भी अगर एलिमेंट 1 बोलूं तो ये एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। तो बताओ दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अरे फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे लिख पा रहे हो ये वाला बात? एक मेहनत करो, बगल में निकालो आप सेवा, मिलेगा मेवा, रूपी
पर यूनिट, ये सेवा है। निकालो तो दोनों लेवल पे, क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं देखो तो, निकालो 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 फटाफट। पहला वाला क्या आया? अरे जानबूझ के ऐसा लॉलीपॉप दिया हूं कि कैलकुलेटर ना लगे, अब उसमें भी मचका रहे हैं। बताइए कितना आया? 10 रुपये और 5 रुपया। लिखिए, लिख लिया। 10 और 5 आ गया, लिखना नीचे। देयरफॉर with increase in capacity, dash cost per unit decreases। बताओ कौन सा कॉस्ट पर यूनिट? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। इसी को आप इकोनॉमिक्स में बचपन में पढ़ते थे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भैया जैसे जैसे हम स्केलेबिलिटी बढ़ाएंगे, अपना स्केलेबिलिटी मतलब क्या, आउटपुट बढ़ाएंगे, तो हमें उसका इकोनॉमीज मिलेगा। इकोनॉमीज मतलब होता है बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमीज मतलब वो इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिला सर? एक एक हिस्से में पांति कम आएगा। जब मैंने उमेश को बोला कि पहले तुम्हारे लिए मेरे को 200 रुपया रेंट का जोड़ना पड़ता था, अब 100 रुपया जोड़ना पड़ रहा है, मेरा सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। या फिर कभी लगेगा अगर दाम गिराना है तो गिरा भी पाऊंगा। क्यों बताओ तो? मेरा खर्चे का हिस्सा भी कम हो गया। 200 की जगह अब क्या पड़ रहा है एक स्टूडेंट का भाड़ा? 100 रुपये। तो हम कभी को प्राइस रिड्यूस भी करना हो, करने के लिए राजी है। इसी को हम बोलते थे बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज मतलब ही बेनिफिट, स्केलेबिलिटी। याद है? एसी डिक्रीजेस, ऐसे वर्ड बोलते थे। एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स। हाँ वही ऐसे ऐसे। कन्वेक्स, सॉरी सॉरी सब क्या वर्ड बोल, कन्वेक्स बोल दूंगा यहाँ, लोग आधा लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, कन्वेक्स कन्वेक्स नहीं बोलना अपने को। बोलो डन है सबको? इतना सवाल पक्का एवरीबॉडी? क्या इस तरफ चले? इस तरफ अब पक्का। बट उससे पहले एक बार ऐसे ही पूछ रहा हूँ, डायग्राम बनाऊं चलेगा? सर क्या बोल रहे हो, ये सब चीज पागल वागल हो क्या? बताओ, यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स ले रहा हूँ या कैपेसिटी ले रहा हूँ और यहाँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले रहा हूँ, तो कैसा बनेगा लाइन? ओ माय गॉड, ये सब भाषा, बस ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बात करते हैं अपने ना, एकदम स्ट्रेट लाइन। क्या यही हो गया हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? आया ना? और अगर यही मैं पर यूनिट का बात करूं दोस्त, पर यूनिट का, तो बताओ कैसा बनेगा? अरे ये सब क्या बोल रहे हो? कन्वेक्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, साइंस वाला मार खाएगा इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओ माय गॉड। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट डन है। ये बिहेवियर समझ में आ रहा है? ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। क्या नोटिस कर पा रहे थे आप? यही 10 का 5 होना और सेम रहना लाख रुपया। सर ये ऐसा ही क्यों होता है, सब ज्यादा नहीं जानना है आप लोग को। कन्वेक्सिटी, शुरू में मैं बोलता हूं तेजी से गिरेगा, बाद में हौले हौले, ऐसे बोलता हूं। शुरू में तेजी से गिरेगा, बाद में हौले हौले, यानी रेट ऑफ डिक्रीज शुरू में हाई है, उसके बाद रेट ऑफ डिक्रीज लो हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो हौले हौले गिरता है। और एक शुरू में बहुत तेजी से गिरता है। 1 का 2 होने में खर्चा बहुत जल्दी गिरेगा, बट वापस 2 का 4, 4 का 8 होने में वो खर्चे का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे अभी 10 का सीधा 5 हो गया था, वहीं अगर आप सीधा वापस 20 का 40 करो तो देखो आपका 5 का कितना हो जाएगा? 2.5। अब देखो पहले 10 से सीधा 5 गिरा, बट अब 5 से 2.5 आया, जबकि वापस क्वांटिटी क्या हुआ बताइए? डबल। बट वो गिरा थोड़ा, बोलो कम अमाउंट में, वापस 40 का 80 कर लो तो 2.5 का 1.25। तो देख रहे हो कितना ज्यादा गैप में अब थोड़ा सा गिर रहा है, जबकि पहले तो 10 से 20 आने में ही गक करके 5 से गिर गया। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सिटी, इसी को हम बुलाते हैं कन्वेक्सिटी। ये कनकेव कर्व बन रहा है, यानी शुरू में क्या बोले सुने? तेजी से गिरेगा, ऐसी बात करो ना, काहे अपने दूसरा भाषा यूज करे। फिर एक लिमिट के बाद हौले हौले गिरेगा, हौले हौले गिरेगा दोनों केस में, एक में तेजी से और एक में धीरे। बचपन हौले हौले बोल रहा है, बोला अब हौले हौले सीख गए हैं, चिंता मत कीजिए। तो पहले शुरू में आप बोलते थे यही डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और फिर बोलते थे डिक्रीजिंग एट अ लोअर रेट। ये सब बकवास, हमको नहीं आता। बोलो डन है यहां तक बात? चलिए बगल में लिखते हैं नेक्स्ट वाला कॉस्ट। बोलो कौन सा हो सकता है ये वापस काम आए? इंटर में जरूरी नहीं है,
क्या वो अरे यार बोल रहा, ये तो पहले भी था ना, तो काम तो अभी भी आ सकता है। क्या आदमी है यार, इसको खुद को फीस नहीं चाहिए, नहीं डबल डबल चाहिए ना। रेडी, वेरिएबल कॉस्ट पक्का। चलिए बताइए, एग्जाम्पल कोई दे सकते हो? नहीं सर, एग्जाम्पल वापस से मत पूछे, फिर भी अगर आप इन जनरल बोलोगे तो आपका किताब का खर्चा बोल देते हैं एक बार के लिए, यानी बुक प्रिंटिंग आपका जो कॉस्ट लग रहा है, यानी एक एक बुक का खर्चा जो आपके लिए है वो हमारे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट बढ़ेगा तो आपका बुक का खर्चा बढ़ेगा, सीरियल की का खर्चा बढ़ेगा, और स्टूडेंट कम रहेगा तो थू थू ऐसा होना, बट कम रहेगा तो आपका बुक का खर्चा गिरेगा। और हम तो नहीं चाहते हमारा बुक का खर्चा गिरे, हम तो चाहते हैं अनलिमिटेड बुक्स छापाना पड़े। कभी ऐसा मौका है बोले कि बस डेली छप रहा है हमारा किताब, वो बेचारा टेंशन में आ गया कि कोई और बुक छाप ही नहीं पा रहे, तो वो जो बुक का कॉस्ट है उसको हम फिर भी क्या बोल सकते हैं, एक बार आपके लिए बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अब आप बोल सकते हैं सर ये तो पक्का वेरिएबल होगा कि नहीं, ये भी चेंज हो सकता है? कैसे चेंज हो सकता है? एनीबडी, मेरा बुक का खर्चा कब वेरिएबल नहीं होगा, हेल्प मी आउट। तो दूसरा मशीन लाए अगला को, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को बुक छपाना है। करेक्ट, क्या वो भी अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहा है? हमको नहीं मालूम है क्या? हमको नहीं मालूम है क्या? तुम लोग भी बेटा जब आएगा ना, एक आएगा अलग प्राइस, बोलेगा सर हम लोग 5 दोस्त हैं, देख लीजिए कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट, अला डिस्काउंट डिस्काउंट हो गया, 5 जन कराएंगे एक साथ, देख लीजिए। तो हम लोग भी थोड़ा वो ठीक है रुको 2 मिनट रुको। वो नीचे बेटा वो सब्जी वाले के पास भी यही, पहले पूछते हो 1 किलो का कितना, बोलता है इतना, ठीक से बोल 5 किलो लेंगे, उसको फिर अपने एटीट्यूड और देते हैं, ठीक से बोल 1 किलो नहीं लेने वाले हैं, या पाव वाव नहीं लेने वाले हैं हम, पाव समझते हो तो। ए बाबा तुम लोग सब खरीदने गए तो कोई पापा की परी या पापा का परा कोई नहीं है तो यहाँ, ठीक है हम नहीं लेने गए, आई वॉज दैट परा परी जो भी। बट देखा जाए तो हम आज तक कोई सब्जी वब्जी खरीदने नहीं निकले, बट पता है ऐसे पाव बोलता है कोई या ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जो जो भी तवा पाव जैसे भी बोलते हो, बोलो ठीक से बोल 5 किलो लेंगे, तो क्या वो रेट गिराता है थोड़ा बहुत आपके लिए पर यूनिट बेसिस पे ही? तो क्या चेंज हो सकता है ना पर यूनिट कॉस्ट भी? बिल्कुल। वही मेरे लिए भी, अगर मैं ऑफसेट प्रिंटिंग कराता हूं, आप लोग सुनेंगे जब रियल लाइफ में आओगे, ऑफसेट प्रिंटिंग, ऑफसेट मतलब जब मैं एक साथ बल्क क्वांटिटी में प्रिंट कराऊंगा। वही अगर मैं स्मॉलर यूनिट्स में प्रिंट करा रहा हूं, 100 200 300, और एक तरफ होता है 1000, तो ये सब का रेट क्या अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक साथ आप 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे तो मेरा वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेरे को भी मिलेगा, मेरा एक साथ वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बराबर बटेगा, उस सब चीज में ज्यादा कम कॉस्ट आएगा, तो हम आपके लिए ऑफसेट का अलग रेट है, और अगर 200 क्वांटिटी देते हो तो अलग रेट है। तो हमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, 1000 बुक मंगवाए कि 200 मंगवाए। तो तुम तो बोलोगे ना सर ऑफसेट ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे भाई कैरिंग कॉस्ट, कुछ वर्ड बोले सुने, व्हाट डू मीन बाय कैरिंग कॉस्ट? बुक तो छपवा दिए, रखे कहाँ? उस चक्कर में जगह लेना पड़ेगा, यानी उसका क्या लगेगा बताइए? उसको स्टोर करने का खर्चा, जिसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। सिर्फ छपवाने से थोड़ी होगा सर, छपा के वो तो बेच दिया, हम रखे कहाँ? तुम्हारे माथे पे रख दे, यहाँ बुक का जगह नहीं बच रहा है यहीं रख देते हैं नीचे नीचे, जैसे अपने ना जबरदस्ती बस हटाओ, तो जबरदस्ती क्यों हटाना है? जब बिक्री होगा तभी सोचना है, उस चक्कर में डैमेज का भी चांस है कि नहीं? लॉस भी हो सकता है, क्या ऑब्सोलेट हो सकता है प्रोडक्ट, कुछ वर्ड बोले सुने, ऑब्सोलेट मतलब क्या? खराब हो गया, अब हमें नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट, नया चेंज आ गया। जैसे हमारा फाउंडेशन का किताब, कवर ववर चेंज करना पड़ेगा ना, 200 300 पन बुक पड़ा है, अब क्या करे, और लोगो फोगो लगा हुआ है पूरा चारों तरफ, तब उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना दोस्त। तो ऑब्सोलेट कॉस्ट हो रहा है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में छपाने मना किए थे। अविनाश सर के बाद 600 किताब पढ़ा है, मेरा मैक्रो का 70 बचा है, मैथ्स का 120 बचा है, तो हम बोला ये सब ना डाउनलोडेबल में सल्टा देंगे, स्कीम लगाए हैं कि जो जनवरी में वापस लेगा, या कोई होता ना जो लेगा जनवरी के लिए, या लाइव एट होम, घर पे देखे फोटो मेरे को क्या या डाउनलोडेबल ले तो ले, लाइव एट सेंटर को थोड़ा रुक जाओ, बुक नहीं देंगे, एक बार रुक जाओ, यदि बुक नया छप सकता है तो पहले नया वाला देंगे। स्कीम बाजी तो सब जगह है, हम लोग के पास भी है, समझ रहे हो तो थोड़ा बहुत, ओ ज्यादा समझ रहे हो लगता है। तो अपने क्या ना, अपने नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी, एकदम बनिया वाला काम पहले तो, ठीक है, इट्स जस्ट अ बिजनेस डिसीजन, नथिंग एल्स। तो ये जो पूरा कहानी अभी मैंने किया आपके आगे, आप समझ पा रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट भी जो आप सोच रहे थे शायद वो नहीं है, यानी दुनिया में अगेन कोई भी कॉस्ट
वेरिएबल हो जरूरी नहीं। क्या लिखे फिर भी डेफिनेशन जो आप बोल सकते थे लिखना चालू करते हैं। दोस कॉस्ट, गजब हरामी, दोस कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट है। क्या लिख दिया, कांस्टेंट गलत लिख रहा है सर, मिटाओ, वो तो फिक्स्ड के लिए था। नहीं, अभी बात करते हैं विच रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डैश बेसिस, पर यूनिट बेसिस। एक में देखे टोटल बेसिस और एक में वर्ड था। सर आपका हैंडराइटिंग ऐसा भी है, फाउंडेशन में नहीं लगा था, हमको लगा था आप कचरा ही लिखते हैं पूरा। वहां तो बोले थे ना सिंचैन बना के आओ, एक ही बात है। तो विथ वही सब्जेक्ट मैं भी चेंज होता रहता हूं, और क्या, बिहेवियर अलग हो रहा है। तो देख लो, ऑन पर यूनिट बेसिस, इररिस्पेक्ट। अच्छा बेटा, शुरू शुरू में डेमो में डालेगा इसीलिए ऐसा कर रहा है। बाद में जब ये हमारे यहाँ डेमो 1 देख इसका हैंडराइटिंग, उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ, बताओ, चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। वरना आप डेफिनेशन कुछ अलग ढंग से पढ़ते थे, वो भी लिखा रहा हूं। देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस प्रपोर्शनेटली। ओ माय गॉड, चेंजेस भी नहीं, कुछ वर्ड डाला और, क्या वर्ड, प्रपोर्शनेटली या प्रपोर्शनली विथ चेंज इन कैपेसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय चेंजेस प्रपोर्शनेटली विथ चेंज इन कैपेसिटी? चेंज होगा मतलब क्या, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो गिरेगा। उसके लिए मेरे को एक और एडजेक्टिव चाहिए आपसे इधर प्रोपोर्शनेटली में, बोलो। चेंजेस प्रोपोर्शनेटली, बट वैसे प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली तो दूसरा भी हो सकता है ना, इंक्रीज से डिक्रीज, इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो जनरली हम प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं, तो आप क्या समझते हो बताओ? डायरेक्ट रिलेशन, मतलब विथ इंक्रीज इंक्रीज, विथ डिक्रीज डिक्रीज। बट प्रोपोर्शनेटली तो ये भी हो सकता है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूं बताओ? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही सीधा होता है। अगर इनडायरेक्ट होगा ना तो वापस वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, तो वो प्रोपोर्शनेटली नहीं चेंज होगा। छोड़ो, हम कुछ नहीं बोले, सीधा सीधा लिख लो। क्या बताइए? डायरेक्ट। क्या डन है? डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट रिलेशन सर? इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। मैंने डायरेक्ट रिलेशन बोला, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोला। डन है? चलो एग्जाम्पल देते हैं वापस से। यूनिट्स, रुपीस, कॉस्ट टू 10,000, 1,00,000, 10,000, 1,00,000। बताइए क्या हुआ ये? है? एकदम अब सीधा ये बोलो सर अभी नहीं पता, ज्यादा होशियारी मत मारिए। क्या दीजिए हम लोग को? दो सिचुएशन। उससे पहले तो हम किसी का बिहेवियर जज ही नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम से, यानी एक सेट ऑफ यूनिट से हमसे कभी बिहेवियर मत पूछिएगा, एग्जाम में भी, क्वेश्चन में भी। जब भी आपको बिहेवियर जानना है, हमें क्या दीजिए? एटलीस्ट 2 सेट ऑफ डेटा। उसके बिना तो हम आपको कुछ चीज नहीं बता सकते। तो लो, 20,000, 2,00,000। तो बोलो, क्या अब आप मेरे को बिहेवियर बता सकते हो? बताओ क्या है? क्यों वेरिएबल बोले? एक तरीका सर, अमाउंट, सॉरी यूनिट्स डबल हुआ तो खर्चा भी डबल हुआ। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेटली डायरेक्ट। ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, यानी टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विथ इंक्रीज इन यूनिट्स, या टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विथ डिक्रीज इन यूनिट्स। बट यहां टोटल कॉस्ट वाला चीज वो नहीं हो रहा। तो बताइए, आपने इसको ज्यादा स्मूथ तरीके से समझने के लिए क्या किया बताए? रुपी पर यूनिट निकाला। यानी अगली बार से वेरिएबल कॉस्ट जब जब जज करना होता है, जनरली हम क्या निकालते हैं बताए? पर यूनिट डेटा। और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या देखते हैं बताए? टोटल डेटा। आगे से जो हैबिचुएशन आपको लाना है कि कैसे पता चलेगा कौन सा कॉस्ट क्या है, तो हमको टोटल वाइज चेक करेंगे, सेम है तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड। और अगर
पर यूनिट वाइज चेक किया, टोटल वाइज सेम नहीं है तो पर यूनिट वाइज चेक किया और वो क्या मिल गया, सेम, तो वो क्या है, वेरिएबल। सर अगर दोनों ही ना मिले तो, वही तो लास्ट खांचा बनाए हैं, लास्ट खांचा तो बनाए हैं, आएगा वो तरीका। पहले बोलो यहां तक ओके है सबको, बताइए पर यूनिट वाइज कितना आया यहाँ 10 और यहाँ भी कितना आया 10, देयरफॉर इट इज अ, बताओ इट इज अ, बोलो वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट टाइप 2 जो मैंने लिखा था, एलिमेंट 2, मैंने कॉस्ट 2 लिखा था, मतलब एलिमेंट 2 मेरे लिए क्या हो गया बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। बोलो डन है। चलो डायग्राम बनाओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाओ आप खुद से, देखते हैं सही बना पाते हो कि नहीं। लेट्स सी। छोड़ आए वो गलियां, किसने कहा, शायद घूमना पड़े, ऐसे छोड़ के मत आओ। एमसीक्यू आता है इस सब का तो हम सुने थे। सर एग्जाम में ऐसा पेपर आया सिंचैन भी नहीं बना पाए। तो डोरेमोन बना देता, डोरेमोन, डोरेमोन बनाने। उस दिन महसूस हुआ होगा काश सकल का बुम बुम का पेंसिल होता, सब कुछ इसी को बना देते हैं, तुम सामने खड़ा हो जा। बना दिया तुम लोग, हो ही नहीं सकता, विश्वास ही नहीं कर सकते, टीचर्स बना दिए होंगे। हाईएस्ट तो ऐसे ऐसे रेडी है, अब ये बोलेगा तभी बनाएंगे। कहीं तो वो भी नहीं किए हैं, बोला रुक जाना, बनाए हो, बताओ पहला वाला क्या बनाने बोला मैंने, वही टोटल वाला। बोला इसको कैसे मालूम हो, मैं एक चीज बना के छोड़ दिया, इसका वेट करें, गंदगी नहीं करेंगे ना सर हम लोग किताब। हैंडराइटिंग का था पता नहीं है, ऊपर अपना अलग से कैलीग्राफी कर रहा है ये कॉपी में, ऊपर इसका एक अलग, इसका ज्ञान इससे ज्यादा तो ऊपर लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं ऐसे 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 गोला बना, चुप रहे। बोलो डन है यहां तक। बताओ यहां अगर यूनिट्स है, सॉरी यहां अगर यूनिट्स है, यूनिट्स, और यहाँ अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और एक में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विथ इंक्रीज इन यूनिट्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, 10,000 पे भी 10 रुपया और 20,000 पे भी 10 रुपया, समझे, तो वो कांस्टेंट। ए ज्यादा मेरे साथ होशियारी नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा यहाँ, सब हमको आता है, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना कि 0 पे तो होगा नहीं तो ऐसे चालू कीजिए। सर ये क्या किया अभी आपने, छोड़ो ना, ये सब बात नहीं करेंगे अपने, बस चालू कर दिए, ठीक है, मतलब टच ही नहीं होना था, जिसको अपने इनइक्वालिटी बचपन दरकार पड़ सकता है, भूलिए मत। अगला बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा बनेगा। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसे बना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर ऐसे, हम लोग को याद है, हम लोग बना, यहां पे कैसे बनेगा, एकदम ऐसे, एकदम सीधा 45, ये कौन बोल दिया, कौन बोला 45, एक सेकेंड, ये ऐसे ऐसे हो सकता है दोस्त, ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, किस पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पे। अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 10 की जगह 20 होगा तो ये शायद, ये अगर 10 का ऐसा लाइन था तो 20 का ऐसा लाइन हो, और पर यूनिट 5 होगा तो शायद ऐसा लाइन हो, बट रहेगा एक कैसा, स्ट्रेट लाइन। ये कभी मत बोलना एकदम ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और उसके बाद अगर रेट ऑफ चेंज 1 से 2 जाने में जो था वही 2 से 4, समझ रहे हो, या फिर बोल लो 2 से 3, सॉरी 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, वो सेम रफ्तार से बढ़ेगा, बट वो जो रेट ऑफ चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लोप पे। ओह क्या सब बोल रहा है ये, याद है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम 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 स्लोप, और वो स्लोप क्या है हमारे लिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वो ज्यादा है तो ऐसे, अगर वो कम है तो ऐसे, तो ये कभी मत बोलना 45 डिग्री लाइन, कुछ भी हो सकता है, यही फ्लैटर और जो तुम बोलते थे स्टीपर। मेरे पास आईपैड है तो हम ये सब मजाक कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते, ठीक है,
तो बस ऐसे बनेगा, ये पक्का है। एक स्ट्रेट लाइन होगा जो 0 से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, अब वो स्ट्रेट है, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए। इट कैन बी फ्लैटर और स्टीपर डिपेंडिंग अपॉन ये 5 है 10 है। 10 है तो अगर ये लाइन है तो अगर 20 हो गया तो ऐसे हो जाएगा, और 5 हो गया तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो बात? पक्का। बट रहेगा क्या? एकदम स्ट्रेट लाइन। सर बचपन में हम लोग वो एक इलोंगेटेड एस शेप डायग्राम बनाए थे, वो कहां गया? तो इसलिए तो बोले कोई कॉस्ट जीवन में कभी भी वेरिएबल या, तो ये तो डायग्राम एकदम वो है जो कि कभी देखने ना मिले, बट ये डेफिनेशन है। तो सर ऐसा डेफिनेशन ही क्यों है? है तो है, नहीं तो समझेंगे कैसे कैसे वो दूसरा दुनिया आता है। तो ये पैराडॉक्स है और कोई इस चीज को अभी तक समझ नहीं पाया। मैं खुद अभी भी वो चीज में हूं कि कोई मिल जाए बस जो मेरे को बता दे, देखो ये हमेशा फिक्स्ड है या ये हमेशा वेरिएबल। आई कैन नॉट फाइंड इट। जैसे हमसे कोई पूछता है ना विच इज द मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड, हमको वो मन करता है क्या बोले क्या बोले क्या बोले। तो मैं यही एग्जांपल देता हूं, न्यूज। आज के दिन में खबर, तुम लोग जब भी कोई को बोलते हैं ना ये रील देखा, अबे ये तुम परसों देख लिया, तुम क्या बता रहा है? ये देखा, ये कुछ आया है, मैंने पहले ही देख लिया, आते ही देख लिया। आज के दिन में सबसे जल्दी पेरिशेबल या खराब या जो होता है ना यूज्ड काम है न्यूज। न्यूज का जो खेला है ना आज के डेट में, क्या बताऊं। पहले न्यूज पेरिशेबल नहीं था, पहले लोगों को बहुत लेट पता चलता था, अगले दिन पेपर में पता चलता था क्या हो रहा है, और वही जिसको पहले पता चल जाता था वो उसका फायदा उठाता था। आज के दिन में न्यूज एक ऐसा चीज है विच इज द मोस्ट पेरिशेबल कॉमोडिटी। अगर आपसे पूछता तो आप बोलते डेयरी प्रोडक्ट्स है कि नहीं, ब्रेड या केक या दूध, हम बोलेगा न्यूज। एक सेकंड के बाद उसका काम नहीं है। अगर यूज करना है तो एक सेकंड में कर लो, वरना दूसरा आदमी उसको एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा। बट यही सब चीजें जो इतना एकदम एकदम अजीब सा बात, कुछ अनोखा कोई बता दे मेरे को, तो ये आज तक कोई मेरे को नहीं बता पाया है कि इसमें सर ये हमेशा मान लीजिए, ऐसा आप बोल सकते नहीं बोल सकते। क्या बोलो डन है? कोई बताएगा तो बहुत बढ़िया। हाँ वो तो है ही, टाइम तो विथ टाइम के अनुसार ही तो पेरिशेबिलिटी बात कर रहे। अब एक्स एक्सिस में तुम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे, अब जिसको इंडिपेंडेंट बोल रहा है उसको क्यों तुम भाई उधर ले रहे? तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम डिपेंडेंट का बात कर रहे। जैसे तुमको पूछे थे, याद है पहले दिन इकोनॉमिक्स आता था तुम लोग को, डिमांड कर्व, अगर यहाँ एक्स एक्सिस में वो है उधर वो है तो आप यही क्यों बोलते हो? कोई आंसर नहीं दिया अभी तक मेरे को। या आके उस समय पूछ रहा था बार बार तुम लोग उस दिन क्लास में कि सर बताइए ना इकोनॉमिक्स में ऐसे क्यों होता है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ समझ रहे हो? कई लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि नए नए आए हैं। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हो, प्राइस। ये तो सब सुने, लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड बच्चा? प्रतीक, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? तुमको आता है? सोचो एक बार, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? विथ किस पे, क्या दे, किस पे कौन किस पे चेंज होता है? ओ याद रखना पड़ सकता है, हम पहले भी बोले, याद रखो। बताओ क्या बोलते हो डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमांड का? विथ विथ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विथ चेंज इन प्राइस। एक मिनट, जैसे ही आपने बोला विथ चेंज इन प्राइस, प्राइस को एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं रखे? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे आता है, डिपेंडेंट उधर आता है। तो हम लोग आज तक क्वांटिटी डिमांडेड को बेटा एक्स पे लिख रहे हैं और प्राइस को वाई पे, गलत ही पढ़े जा रहे हैं। और उल्टा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं पढ़ा है। मतलब अगर डायरेक्ट रिलेशन पूछोगे तो डैश डिपेंड्स अपॉन डैश, बताओ कौन? क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, यही तो पढ़े हो आप। और बोलते हो और एमसीक्यू में अगर उल्टा आता तो रॉन्ग है, ये सही है। तो क्यों बनाते हो क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स में और प्राइस को वाई में, जबकि उल्टा बनाना चाहिए, प्राइस को इधर और इधर। और ये खेला आज तक मतलब 100 में 100 आया है इकोनॉमिक्स में। टीचर्स लोग को भी पूछता हूँ तो भी एक होता है ना, अरे अरे क्या बोल दिया ये तो। मतलब सच में एक पैराडॉक्स है मेरे लिए। आंसर क्या है इसका पता है? बस होता है नहीं। जो सबसे पहले ये चीज बना के गया ना, एडम जी, जो आपने बोला एडम स्मिथ, वही गलत बना के गया और अब वो थंब रूल बन गया। सोचो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक गलत बच्चा पैदा कर दिया, उसने लॉ ऑफ डिमांड ही गलत पढ़ा दिया एक्सिस में। वरना देखा जाए तो उसको बनाना वैसा चाहिए था। बट अब क्या होगा ना, इस ऑर्थोडॉक्स तरीकों को अगर चेंज किया जाए ना, सबका माथा घूम जाएगा। कारण वो जो शिफ्ट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड कर्व जब होगा ना, बहुत ज्यादा लगने लगेगा। कर्व का साइज थोड़ा अजीब सा बनने लगेगा, क्योंकि अगर एक्सिस चेंज होता है ऑल तो रिलेशन वही रहेगा,
बट वो जो शेप है वो हल्का सा फ्लैटर या स्टीपर। और फिर वो जो अपने पढ़े थे कि जैसे जैसे वो डिमांड चेंज होता है, शिफ्ट इन दी कर्व वाला, वो बहुत ही रफ्तार से जाएगा। बट अगर प्राइस में वाई एक्सिस पे चेंज होता है तो आराम से दिख पाता है। तो ये अब क्या होगा ना, सुविधा के लिए जो चल रहा है चलने दो, वरना लोगों का बात चेंज करना पड़ेगा, हिसाब से करना चाहिए। मेरे जैसा आदमी जब बन जाएगा होता ना, बोलना चाहेगा तो चेंज करेगा, बट करेंगे तो आज तक का जो लोग पढ़े उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस से चीजों को हजम करना। तो बोला चले आ रहा है प्रथा, चलने दो, जबकि ये गलत प्रथा है, गलत किया था उन्होंने, हड़बड़ी में ये करके छोड़ दिया और वो बस थंब रूल की तरह बन गया। रिलेशन सही बताया बट एक्सिसेस गलत ले लिया। तो दिस रॉन्ग इज बीन लर्न जस्ट बिकॉज वो बाप है। बाप को बोल सकते हैं क्या? बोलते हैं ना कि आप बोल दिए तो बोल दिए, भले ही आप गलत हो तो क्या करें, एक बार टोक सकते हैं, बट 4 बार बोलेंगे तो सामने से लपड़ और खाएंगे। तो वो लपड़ नहीं खाना है भाई, जो वो बोल के चल रहा है चलने दो। हमको पूछोगे तो हम तो चेंज कर चुका होता। मैं अगर पहला क्लास लूंगा लॉ ऑफ डिमांड का, मैं तो पहले ये फेंकूंगा सबके आगे। फेंके भी थे हम और तुम लोग को फिकवा दिए थे, क्लीन बोल्ड एकदम बुमराह, इट वॉज अ बुमराह। बोलो डन है सबको, पक्का बना लिया ये सबने? अच्छा 45 मत बोलना, मैंने जो बोला वो बात ध्यान रखना कि ये चेंज हो सकता है। एवरीबडी वेरिएबल और फिक्स क्लियर है क्या? चलो लास्ट क्या सीखना है बताइए हमें? सेमी वेरिएबल, मजा ही आ जाएगा, कुछ अलग। आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सर इस दुनिया में जितने कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इस दुनिया में जितने कॉस्ट है वो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड भी नहीं है, वेरिएबल में, यानी प्योर फिक्स्ड और प्योर वेरिएबल नहीं है, सब कुछ ना कुछ उसमें फिक्स्ड या वेरिएबिलिटी तो है ही है। तो अब इसका एग्जांपल ऑल कॉस्ट मेरे लिए पूछो तो इन रियल लाइफ ऑल कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल, बट इसमें मैंने एक वर्ड लिखा इंक्लूडिंग स्लैब कॉस्ट, ये भी मैं समझाऊंगा। बट पहले सेमी वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब वो कॉस्ट जिसके अंदर दोनों इंक्लूडेड है। आज तक आपने भी यही बोला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, है ना? टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ऐसा ही तो पढ़ा है आपने भी, मैं उसी का बात कर रहा हूं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है? दोस्त, अगर टोटल में सेम नहीं है और पर यूनिट में भी सेम नहीं, मैं और मतलब हिंदी वाला और बोला भी, यानी इंग्लिश में एंड पर यूनिट में भी सेम नहीं है, तो पक्का वो क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, 10,000 पे 1 लाख, 20,000 पे 1,80,000, 10,000 पे 1 लाख, 20,000 पे, मैं इस बार लिखाया नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके आगे वो नंबर अब आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 वैसा एग्जाम्पल लिया। 10,000 पे 1 लाख, 20,000 पे, बताओ क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? क्यों नहीं है? नहीं मतलब टोटल वाइज चेंज हो गया, सिंपल। टोटल वाइज क्या ये वेरिएबल है? एक बार चेक कर लेते हैं, इसके लिए तो चेक करेंगे ना कि 1 लाख बाई 10,000 10 रुपया और 180 बाई 20,000 9 रुपया, और ये भी चेंज हो गया। एक मिनट 9 हो गया तो एक पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो गया, ऐसा कुछ तो हमने फिक्स्ड में देखा था और टोटल में बढ़ गया, ऐसा कुछ हमने वेरिएबल में देखा था क्या? ये 2 डायग्राम ले रहा है, एक बार देखो तो, टेढ़ा वाला टाइप डायग्राम ले रहा है ना, पर यूनिट थोड़ा सा गिरा बट टोटल वाइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है प्रोपोर्शनेटली, बस जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही फीचर ले लिया इसका, इसीलिए तो इसका नाम भी क्या आया? सेमी वेरिएबल। सर वेरिएबल ही क्यों दिया? अरे यार सर फिक्स भी तो बोल सकता था, आपको ज्यादा प्यार वेरिएबिलिटी से, वही चेस में वाइट ही पहले क्यों चलता है? रेसिज्म, क्या कर सकते हैं। वैसे यहां पे भी है, क्योंकि पहले वेरिएबिलिटी वाइज चैप्टर का टॉपिक का नाम था, ध्यान दिए थे? मैंने बोला था बिहेवियर, ब्रैकेट में कुछ लिखवाया, तो हम नॉन वेरिएबल बोलते हैं फिक्स्ड को, वेरिएबल नहीं, क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड नहीं, क्या? नॉन वेरिएबल। तो यानी वेरिएबल इज द कीवर्ड, इसलिए उसमें भी क्या डाला पता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ना कि सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ज्यादा भाव किसका प्रकट करना था उनको पता है? वेरिएबल का। अब ये सब जो ज्ञान मैं दे रहा हूं ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ये वो है कि नाम क्यों आया किसी चीज का। कुछ तुम मेरे साथ लड़ सकते थे कि सर जिधर जिधर अगर फिक्स्ड पोर्शन ज्यादा है तो उसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोलना चाहिए, और वेरिएबल पोर्शन ज्यादा है तो उसको सेमी नहीं। नामकरण का कारण वही है क्योंकि वेरिएबिलिटी वाइज कॉस्ट बता रहे हैं, इसलिए हम वो बात करते हैं। तो बोलो बात समझ में आ रहा है? पहले तो ये क्या हो गया? एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
तो सर इसका आप करोगे क्या, प्रॉब्लम क्या है आपको इससे? चलो पता चल गया सेमी वेरिएबल। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 1, फिक्स्ड कॉस्ट में 10,000 पे कितना टोटल कॉस्ट, 20,000 पे कितना, तो 30,000 पे कितना, 30,000 पे कितना, इसमें 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 कितना 30,000 पे, ऑफ कोर्स 1,00,000। अभी तो बोले, तभी तो आइडेंटिफाई किए कि ये कौन सा कॉस्ट है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोले, तो वो मेरे को टोका, ऐसे थोड़ी जरूरी है, तो बता दिए तो फिक्स्ड है। तब फिक्स्ड है तो 30,000 पे भी, 2,00,000 पे भी 1,00,000, 50,00,000 पे भी 1,00,000, मतलब कितना भी यूनिट बना लो ये क्या रहेगा, 1,00,000। 1,00,000 बोलो हाँ या ना, टोटल वाइज। इधर 30,000 पे कितना, 3,00,000। कैसे बोल दिया 3,00,000? अब 10 रुपया करके ही लगेगा। तो अब आप 30,000 बोलोगे तो 30,000 इंटू 10। इधर 30,000 पे कितना, सर इधर लिखे कहां हैं आप? मैंने अभी बोला, वापस से सोचिए। 10,000 पे कितना था, 1,00,000। 20,000 पे कितना था, 180। तो 30,000 पे कितना? अब ये जो पर्टिकुलर बात है, बस यही तो जानना है, यही तो जानना है। क्या सही क्या गलत बात का बात है, बट क्या यही जानना है? अब 260 है, 240 है, 270, आई डोंट नो। मैंने आपसे कुछ पूछा कि एक थर्ड सेट ऑफ यूनिट पे आंसर निकालने के लिए डिफिकल्टी होता है किस केस में, बोलिए सेमी वेरिएबल। तो वहां पे काम आएगा। अब अपना बात, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए अब, और लास्ट एग्जांपल लिखिए, इधर निकाल लीजिए प्लीज। आज का पहला काम जहां हम कैलकुलेटर यूज ले रहे हैं, लिखिएगा। पहले लिखिएगा भी, दोस कॉस्ट which increases on total basis with increase in units या capacity but not proportionately। बट नॉट प्रपोर्शनेटली, मतलब चेंज तो होगा, बढ़ेगा तो सही, बट नॉट प्रपोर्शनेटली। कौन बढ़ता था प्रपोर्शनेटली? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर बढ़ रहा है बट प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है, तो ना तो ये वेरिएबल हुआ, ना तो ये फिक्स्ड हुआ। सर फिक्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बढ़ रहा है बोल दिया, तो पहले ही फिक्स्ड एलिमिनेट, और नॉट प्रपोर्शनेटली मतलब वेरिएबल भी एलिमिनेट। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो डन है सबको बात? यानी यहां पे इस कॉस्ट को क्या बुलाते हैं बताइए? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिखिए एग्जांपल, यूनिट्स कॉस्ट 3, मतलब थर्ड टाइप, थर्ड एलिमेंट, कोई भी नाम हो। 10,000, 20,000, 1,00,000 टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं, और 180। बगल में आप सेवा कीजिए और निकालिए क्या, 10 और 9, करेक्ट। देयरफॉर इट इज नीदर, क्या बोल सकते हो बताओ, फिक्स्ड नॉर वेरिएबल, हेंस कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज राइट इट डाउन, इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिख लिया? लिख लिया? ये आगे बढ़े पक्का? तो ये जब पता चल गया कि कौन सा कॉस्ट कौन सा है, अब हमारा मुद्दा उठता है, सर ये बिहेवियर जान के आप करोगे क्या? हमें बिहेवियर जान के करना है। अब हम कोई भी कैपेसिटी लेवल पे कोई भी कॉस्ट निकालना चाहेंगे, वो कैसे करें? और उसके लिए हमें ये पहले आइडेंटिफाई क्या करना होगा बताइए? उसका बिहेवियर। लिखिएगा आज का लास्ट लाइन, मतलब मीनिंगफुल, उसके बाद हम सीधा सम्स। लिखिए, टू आइडेंटिफाई या कैलकुलेट, या पहले लिखो टू कैलकुलेट कॉस्ट एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। अच्छा, कैपेसिटी लेवल मतलब समझ गए ना, सेट ऑफ यूनिट्स। मैं किसका बात कर रहा हूं? सेट ऑफ यूनिट्स, ब्रैकेट में सेट ऑफ यूनिट्स।
we need to identify the dash of the cost. बताओ क्या? बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। क्या जानना जरूरी है? बिहेवियर। कोई भी खर्चे को एलिमेंट वाइज पता है, ठीक है, बट अगर दूसरे कैपेसिटी में निकालना है तो सिर्फ एलिमेंट जानने से नहीं होगा। क्या जानना जरूरी है? उसका बिहेवियर भी। नहीं तो हम दूसरे कैपेसिटी लेवल पे नहीं बता सकते कितना। पहले बिहेवियर बताओ। बोलो समझ में आ रहा है क्यों चाहिए हमें ये थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट? ठीक, तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन है मेरे सिलेबस का। इसके बाद हमको और कुछ नहीं पढ़ाना है। मेरे को 3 ही क्लासिफिकेशन काम का था, नेचर यानी एलिमेंट, दूसरा ट्रेसिबिलिटी, और ये क्या, बिहेवियर। बस मेरे लिए यही 3 काम का। मेरे को कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब नहीं बताना। ठीक है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अभी नहीं चर्चा करना। बताइए बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट लिखना। इन दी above example, cost 1 comma cost 2 and cost 3, क्या मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल का नाम लिया था? where identified as fixed cost comma variable cost and semi variable cost respectively। यही किया था ना हमने। 1 cost 1 was fixed। पहले बीच वाला समझाया था, ये मत बोलना लाइन से लिखाया बेटा पहले वेरिएबल फिक्स्ड। बोलो पहले क्या बताया? कॉस्ट टाइप 1 वो क्या था? फिक्स्ड। फिर क्या था? वेरिएबल। फिर क्या था? करेक्ट। कैसे ये आइडेंटिफाई किया? थोड़ा हेल्प करोगे? आइडेंटिफाई कैसे किया बताओगे? लिखना। कॉस्ट 1 was fixed cost because it was same on dash basis। बोलो टोटल बेसिस एट डिफरेंट कैपेसिटी। करेक्ट। तो अगली बार से जब जब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फिक्स्ड है कि नहीं, क्या देखोगे? टोटल कॉस्ट। क्या चेक करोगे? अगर मैं पर यूनिट दे दूं तो क्या वो पक्का वेरिएबल है कि हम पहले टोटल निकालेंगे? बात ध्यान रखना है वाला आगे से। मतलब हम जैसे दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो एक बहुत ही गलत उपाय लगेगा आगे जाके कि सर कॉस्ट ना टोटल में लिखा हुआ था तो हमें लगा फिक्स्ड है, पर यूनिट में दिया हुआ था इसका मतलब वेरिएबल है। नहीं, दिया कैसे उससे मतलब नहीं है, हम क्या देख रहे हैं उससे मतलब है। अगर हमें जज करना है ये फिक्स्ड है कि नहीं तो हमें पहले क्या निकालना होगा? टोटल। जैसे मैं अगर 10 रुपया पर यूनिट दे दूं कि 10,000 पे 10 रुपया पर यूनिट लग रहा है, और एक बार मैं दे दूं 10,000 पे 10 रुपया लग रहा है, तो क्या अभी आप बोल सकते हो ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है कि क्या है? हाँ सर पर यूनिट सेम है, बट अचानक से मैं 10 का 8 कर दूं, 9 कर दूं नेक्स्ट वाले में 20,000 पे, तो पहले क्या करोगे? टोटल निकालेंगे और चेक करेंगे क्या टोटल में सेम है कि नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है? 10,000 इंटू 10 करेंगे, क्या आएगा बगल में? टोटल कॉस्ट। वैसे 20,000 इंटू 8 करेंगे, क्या आएगा बगल में? टोटल कॉस्ट। अगर वो दोनों देखने में क्या दिखा? सेम, तो वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, टोटल चाहिए। अगर डेटा कैसे दिया हुआ है? पर यूनिट वाइज। उल्टा डेटा दे दे तो ये मत बोलना पर यूनिट दिया मतलब ही क्या था? वेरिएबल। नो। टोटल दिया मतलब ही क्या था? फिक्स्ड। नो। हमें 2 सिचुएशन में देखना। अगर पर यूनिट दिया तो पहले टोटल निकालेंगे, और अगर टोटल दिया तो पहले पर यूनिट निकालेंगे। हमेशा दोनों डेटा होना चाहिए। सेवा। बोलो डन है? प्लीज एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल। ठीक। नेक्स्ट, कॉस्ट 2 was variable cost because रीजनिंग कीजिए बिकॉज बताओ इट वॉज सेम ऑन पर यूनिट बेसिस। जो हमने निकाला, दिया डेटा तो टोटल बेसिस पे था, हमने निकाला क्या बताओ? पर यूनिट कॉस्ट। बिकॉज इट वॉज सेम ऑन पर यूनिट बेसिस ऑन या एट different capacity। Correct। Now finally cost 3 was, बोलो,
सेमी वेरिएबल. वाई बिकॉज बोलो it was neither same on total basis or per unit basis at different capacity. ना तो पर यूनिट में सेम ना तो टोटल में सेम, तो वो सेमी वेरिएबल हो गया. सर चलिए ये बात पता चल गया, यानी क्लासिफाई करना होगा पहले क्या है, उसके बाद ही हम क्या बता सकते हैं, कैलकुलेट कॉस्ट एट एनी अदर कैपेसिटी लेवल. तो लिखिए हेंस फाइंड, देयरफॉर फाइंड टोटल कॉस्ट एट 25,000 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट 1, 2 एंड 3. यानी जैसे ही हमें पता चल गया उसका बिहेवियर, अब आप मेरे को कोई भी यूनिट में पूछिए, हम बता देंगे उसका चाल चलन. मतलब एक बार आप एक इंसान का बिहेवियर पकड़ लिए कि ये दो सिचुएशन में वो ऐसा है, उसके बाद सर हमें पता था ये ऐसा ही करेगा. हमने बोलते थे ना, जैसे ही चेंज होता हमें पता था ये ऐसा ही करेगा, तो बस वही हमें पता है ये क्या होगा. दो पता चल गया, तब तीसरा हम निकाल लेंगे. तीसरा क्या, कुछ भी निकाल लेंगे. चलिए निकालिए सब कोई. तीनों कॉस्ट का 25,000 रुपए क्या होगा हमारा टोटल कॉस्ट. टेक योर टाइम दोस्त, कैलकुलेटर बाहर, टेक योर टाइम. आइडेंटिफाई कर चुके हो, अब बस हमको टोटल कॉस्ट चाहिए 25,000 रुपए. मैंने 10 पे निकाल दिया था, 20 पे निकाल दिया था. मेरे को बताओ 25,000 रुपए तीनों कॉस्ट का, कॉस्ट 1 का, कॉस्ट 2 का और कॉस्ट 3 का क्या होगा टोटल कॉस्ट. कॉस्ट 1 वॉज वो फिक्स्ड वाला, ठीक है. एक्स्ट्रा कैलकुलेटर, हाँ एक्स्ट्रा नहीं, एक ही है. मेरे को लगता नहीं है, जनरली मैं यूज नहीं कर पाता हूं. इसका मतलब ये नहीं मैं आलसी हूं, मैं आप पे छोड़ता हूं. मैं चाहता हूं आप वो सब मचकाओ ठीक से. आई एम बैटमैन. तीस पे बेटा ठीक, तुम लोग 260 बोल दिया था इसलिए हम 25 कर दिया. मतलब देखते हैं. घटिया आदमी. रेडी, ओए तीनों निकाला कोई, तीनों 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ऑनलाइन लाइव रिप्लाई करो, खाली सिंचैन कर रहे हैं. बताओ 1 1 2 3. अच्छा 1 2 तो हो गया होगा. 1 2 किनका किनका रेडी है, 1 और 2. 25,000 पे 1 निकाल लिए, 2 निकाल लिए. ठीक है, तो पूछ लेते हैं. बताइए कॉस्ट टाइप 1 में, कॉस्ट 1 में टोटल कॉस्ट एट 25,000 यूनिट्स क्या हो गया, 1,00,000. क्यों, बिकॉज इट वॉज अ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज इट वॉज अ. तो अभी भी ये कितना रहेगा, 1,00,000. सीख गए क्या ये वाला बात. चलिए कॉस्ट टाइप 2 जो मैंने बनाया था, उसमें टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा. सर हमने पर यूनिट बोल दिया था कांस्टेंट, यानी 10 रुपीज पर यूनिट इनटू 25,000 यानी 2.5 लाख. सही लगा ये वाला बात. बस अब हमें आखिरी चाहिए कॉस्ट 3. जितने लोग रेडी है कॉस्ट 3 के साथ हाथ ऊपर करते रहिएगा कि सर मेरा आया. कुछ तो यार करो यार, सोचो ना, पिताजी सोच रहे हैं ये सब बात कि मेरा लल्ला वहां जाके क्या कर रहा होगा, उसको क्या ये खर्चा निकालना आता है. बहुत बहुत उसको वो लगेगा, अरे यार ये तो कर ही लिया होगा वो. ट्राई करो तो ट्राई करो, क्या होगा, गलत ही तो होंगे कि सर हमसे नहीं बना, रॉन्ग हो गए, तो गाली खाएंगे तो खा लेना, क्या ही फर्क पड़ता है. वेट तो करो. सब अपना अपना बना. हमको गुस्सा आ गया ना, जबरदस्त मजा आ जाएगा. किनका किनका रेडी है टोटल कॉस्ट एट 25,000 एट कॉस्ट टाइप 3 कि सर हाँ 25,000 में इतना आएगा.
हमको आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैं तो छोड़ रहा, हाँ ठीक है मैं पूछूंगा तो, मैं तो हूं, मैं समय दे रहा हूं और कुछ नहीं है मेरे पास देने को। आप वो ले पाओगे कि नहीं पता नहीं। ओके ये यहाँ पे आर्यवीर का एक आंसर आया और एक अनुराग जी का आया, दो जन ने आंसर किया ऑनलाइन लाइव में, ठीक है। बाकी बच्चे कॉस्ट टाइप 3 के अंदर घुल मिल गए हैं, ठीक है। तो हम तो पूछेंगे ही, क्या दिक्कत है, निकाल लिया ना बस, शांति से बैठ जाओ। इधर हम अपना कुछ खुरापाती दिमाग यूज किए और ये आया। वो तो चाहिए ही, वो तो दिखाना ही है हमको लोगों को। अच्छा, एक आंसर है आर्यवीर का, बोलता हूं यहां किसी का है क्या वो, 2,12,500, 2,12,500, 1 2 3 4 5 6। Yes. अब रॉन्ग राइट, हाउ डेयर यू रॉन्ग, इट्स मी हु डिसाइड्स। 2,20, अनुराग का आंसर 2,20, 2,20,000, 2,20,000। ओ माय गॉड, ये भी है, अबे दोनों में हाथ उठाए थे। 2,20,000, ओके। एनी अदर आंसर? 2,60, 2,60 नहीं, एक जन और कोई आंसर बोलेगा तो मतलब बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाली ऐसे भी खाएंगे वैसे भी खाएंगे। 233, एनीबडी? 2,33,000, एनीबडी? नहीं, और कुछ? चुप, बताओ बताओ बताओ, एनीबडी? और कुछ आया बोल सकता है, सर मेरा तो 2 रुपया आ रहा है, ये लोग कहां से इतना निकाल, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत, जैसे ये 7 करोड़ बोला ना पागल। बताओ बताओ बताओ, सही आंसर कोई को लग रहा है, सर मैंने निकाला है, सर आपने कुछ निकाला है पीछे पीछे? हाँ कुछ आया तो ठीक है, बगल में कुछ तो, अरे कुछ भी कुछ भी बोल दे, एक ऐसी नंबर। अच्छा एक बात बोलूं, 10,000 का 20,000 हुआ, 1,80 हुआ, वेरिएबल था तो 2 लाख हुआ था, और 25,000 पे 2.5 लाख हुआ था। पक्की बात है ना 2.5 लाख से कम होगा, तो 2,60 यदि तुम बोल रहा है, पहले ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए था हम कुछ गलती किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले अपना एनालिटिकल दिमाग यूज करे कि ये तो पक्का हम गलत बोल रहे हैं 2,60, तो पहले तुमको माइनस करते हैं कि हाँ चलो तेरा आंसर तो रॉन्ग है। अब बात करते हैं वापस लोगों का, जो दो आंसर काफी लोग भिड़ रहे, 2,12,500 और एक 2,20। फाइनल पोल 2,12,500, कितने लोग? फाइनल पोल 2,12,500, ठीक है। ओके, यहाँ पीयूष जी का भी वही आया, 2,20,000, कितने लोग? 2 लाख, अबे तेरा हाथ इधर कर, पक कैमरा में आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा, क्या सही क्या गलत, मजा आएगा चीज जानने में कि हाँ चलो ये क्या हुआ हमारे साथ अभी। आओ लिखो, सबसे पहले मैंने जानबूझ के पता 10 पूछता तो शायद सब लोग राइट दे देते, मैंने 5 किया ही इसलिए ताकि थोड़ा सा वो गैम्बलिंग करूं, और कोई कारण नहीं था, वरना तुम बोल देते 10,000 बढ़ने पे इतना अब मजा आएगा, सुनना ध्यान से, बताना मेरे को। 10 का सामान 10,000 यूनिट जब 20,000 हुआ, खर्चा कितना से कितना हो गया, पहले एकदम बढ़िया हिसाब, 1 लाख से, मतलब अगर क्वांटिटी डबल हुआ यानी 10,000 से बढ़ा, तो खर्चा कितने से बढ़ा? 80,000 से बढ़ा, करेक्ट। ये क्यों बढ़ा होगा, रीजन बता सकते हो? बढ़ा तो सिर्फ वेरिएबल होगा, इस 1 लाख में जितना फिक्स था, ध्यान से सुनना, इस 1 लाख में कितना फिक्स था नहीं पता, बट जितना भी फिक्स था तो क्यों ऐसे पता फिक्स था कि इसमें फिक्स था और वेरिएबल भी था, कैसे पता? बुढ़वा कभी तो आइडेंटिफाई किए, मेरे को बोलो ऐसे, बुढ़वा अभी तो आइडेंटिफाई किए कि ये क्या है, एक सेमी वेरिएबल, मतलब इसके अंदर दोनों मिलावट है, यानी इस 1 लाख में भी वो मिलावट है और 1,80 में भी है, बट जो भी वो मिलावट है, 1 लाख में जितना फिक्स्ड कॉस्ट का मिलावट है उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट का मिलावट 1,80 में भी है। पहले बोलो ये बात समझ में आता है? अब अगर 1 लाख का 80 हुआ 10,000 यूनिट चेंज होने पे, मतलब ये जो चेंज आया है 10,000 से, इसके कारण खर्चा कितने से बढ़ा? 80,000 से।
तो ये 80,000 तो पक्का चेंज क्यों हो रहा है पता है? वेरिएबल नेचर के वजह से। किस नेचर की वजह से? वेरिएबल नेचर की वजह से। यानी हर 10,000 पे अगर कितना बढ़ रहा है? 80,000, तो एक पे कितना बढ़ेगा? 8 रुपया आया क्या? कितना आया? 8 रुपया। कैसे आया ये 8 रुपया? वापस से बताइए सर। अगर 10,000 से क्वांटिटी बढ़ रहा है तो 80,000 से खर्चा बढ़ रहा है, मतलब हर एक यूनिट चेंज पे 8 रुपए का खर्चा बढ़ेगा। ये समझ में आया? लास्ट कहां तक आया हुआ आपका? कहा? 20,000 तक। मैंने कहां तक निकालना है बोला? 25 पे। कितना यूनिट बढ़ रहा है कोई बताएगा? 5,000। तो कोई बोलेगा ये कितना से बढ़ जाएगा? 8 रुपया करके 5,000। 5,000 यूनिट पे 8 रुपया करके। बढ़िया हिसाब, एकदम बढ़िया हिसाब, प्योर बढ़िया हिसाब। कुछ बोले समझ में आ रहा है? पक्की बात है। अब इसमें जितना फिक्स्ड एलिमेंट है वही इसमें भी रहेगा, बट जो चेंज होगा वो सिर्फ क्या होगा? वेरिएबल वाला। तो अगर अभी 10,000 बढ़ने पे 80,000 बढ़ा था, यानी हर एक यूनिट का 8 रुपया बढ़ा था, तो अगला भी 5,000 यूनिट पे हर यूनिट का कितना बढ़ेगा? 8 रुपया। पहले एकदम नॉर्मल बात, मैंने फॉर्मूला नहीं कराया। बताओ कितना हो गया? ओके, तुम 30,000 का बोला था। हाँ वही तो मैंने बोला, वो तो फिर भी जल्दी बोल सकता था आदमी, क्योंकि अमाउंट फिक्स 80-80। मैंने जानबूझ के 5,000 किया ताकि वो 8 बोलना पड़ेगा आपको एक बार, या एटलीस्ट वो आधा करना पड़ेगा वो चेंज को। बताओ कितना आया अब? 5,000 इंटू 8 रुपया कितना होता है? निकालो। 40,000 से बढ़ेगा। कहां से? 180 से। कितना हो गया 40,000 से बढ़ के? 20। तो जिनका जिनका 2 12 500 आया था, हेल्प मी आउट, कैसे किए? मतलब क्या काम किए बताओ? ओके, आपने पर यूनिट डेटा को पकड़ लिया। रॉन्ग, क्योंकि पर यूनिट तरीके से चेंज नहीं समझते हम। और वो तो मैंने भी बोला था, याद है? कन्वेक्सिटी है, शुरू में कैसे चेंज होता है? तेजी से। फिर क्या? इसीलिए कभी भी पर यूनिट बेसिस पे काम मत करिएगा। इसलिए थोड़ी देर पहले जब कहानी कर रहा था तो बोल रहा था क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि आप अगर पर यूनिट बेसिस पे काम करने लगोगे, पर यूनिट में प्रोपोर्शनेट नहीं होता कोई भी चीज। इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि वही मैंने जो बोला, कन्वेक्सिटी बन जाता है। पर यूनिट बेसिस पे शुरू में हो सकता है ज्यादा हो, फिर कम हो, तो वहां आप फिक्स नहीं पकड़ सकते। गलती समझ में आया? जिनका जिनका 2 12, अगली बार से नहीं करना है, इसलिए तो टाइम देता हूं ताकि गलती हो। और एक बात समझ में आया उससे, कि वही जो ये बोल रहा था कन्वेक्सिटी, कि पर यूनिट में ऐसे डिसीजन नहीं लेते। पर यूनिट बेसिस पे हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें टोटल बेसिस पे अब चाहिए। और भी तो तरीके होंगे सम्स करने का, बिल्कुल करेंगे, बट पहले था ये एकदम नॉमिनल तरीका, जिसको आप बचपन में मार्जिनल कॉस्ट बोलते थे। विथ एवरी चेंज क्या हुआ? अच्छा, आपने इसका फॉर्मूला भी निकाला था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। भूल गए? अरे काम आ सकता है यहां पे बताओ। चेंज इन, एक मिनट, वही किया भी आपने, ध्यान दिया? 180 माइनस 1,00,000। सोचो एक बार, 180 माइनस कितना आया? 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कैसे आया था? 20,000 माइनस 10,000, विच वॉज कॉल्ड चेंज इन। ऐसे डेल्टा और बनाते थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। क्या इसी से निकालते थे कि नहीं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आ गया कि नहीं? पहला कहानी जो समझाना चाह रहा हूं। अब बोल, क्या चीज? वही तो बताया अभी, वापस से बिहेवियर समझ। इसके अंदर किसका एलिमेंट है? फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड का बिहेवियर क्या है? सेम रहेगा। और वेरिएबल का बिहेवियर क्या है? चेंज होगा। तो अगर 1,00,000 का 180 हुआ है, तो इसमें चेंज का रीजन क्या है? रीजन वेरिएबल। फिक्स्ड नहीं है, मतलब क्या बोलोगे? फिक्स्ड। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 80,000 से बढ़ा है खर्चा, क्या होने से? यूनिट 10,000 के बढ़ने से। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट रीजन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो हर एक यूनिट चेंज होने का कितना 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 बढ़ रहा है, 8 करके। ये पक्की बात है, आगे भी कैसे बढ़ेगा हर यूनिट का? 8 करके। फिक्स्ड एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यही तो उसका प्रॉपर्टी है। किसका? इसका फिक्स्ड कॉस्ट का, कि इस तीनों में ही फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। कितना है वो भी बताऊंगा। अभी तक ये नहीं आइडेंटिफाई किए इस तरीके से कि इन तीनों में फिक्स्ड का एलिमेंट कितना है, बट क्या निकाल पा रहे थे? टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सोचना एक बार, क्या क्या निकाल पाए?
बोलो वापस से क्या क्या निकाल पाए? टोटल कॉस्ट और, बट एक चीज नहीं पता चला अभी तक, क्या? जो आप लोग ढूंढ रहे हो, इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। ऑफ कोर्स वो एक और तरीका होगा काम करने का, बट इस तरीके से एटलीस्ट क्या निकल गया आपका आंसर, विच वॉज टोटल कॉस्ट। हाँ, अगर अब आप मेरे से इसमें सेग्रीगेशन मांगते हैं कि इसमें वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना, तो वेरिएबल पता चल गया सर, वेरिएबल कितना करके है। कभी भी अब टोटल में नहीं बोलना, वेरिएबल हमेशा बोलोगे तो कैसे बोलोगे, 8 रुपया पर यूनिट। फिक्स्ड कितना है अभी नहीं पता, उसके लिए क्या चाहिए अगेन, क्या चाहिए अगेन, फिक्स्ड का कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़सी। अब वो कैसे करोगे, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। पहला तरीका, 10,000 पे कितना खर्चा था, जब आपको पता ही चल गया इस 1 लाख के खर्चे में 10,000 यूनिट का 8 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है, समझा मेरा बात, 8 रुपया करके, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10,000 में, 80,000, 80,000, हाँ या ना? तो अब 1 लाख कैसे लग गया, 20,000 पक्का फिक्स्ड कॉस्ट है। पहले एकदम एकदम आराम से बात करते हैं, जब हमें पता ही चल गया 8 रुपया करके क्या है वेरिएबल कॉस्ट, तो 10,000 में भी कितना वेरिएबल का खर्चा होगा, 10,000 इंटू 8 कितना आया, 80,000, जबकि देख रहे हैं कितना खर्चा है 1 लाख, तो पक्की बात है इसमें कितने का फिक्स्ड एलिमेंट है, 20,000। अब क्या 180 पे भी जो 20,000 पे उस पे भी 20,000 ही होना चाहिए, लेट अस चेक, लेट अस चेक। 20,000 वेरिएबल कॉस्ट कितना करके लग रहा है 20,000 पे, 8 रुपया, तो बताओ तो 8 रुपया इंटू 20,000 कितना आता है, चेक करो, 1,60,000, जबकि टोटल में कितना लग रहा है, हाँ देखिए सर अभी भी जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो कितना है, फिक्स्ड 20,000। और लास्ट वाला केस 25,000 इंटू 8, 2 लाख, और लग कितना रहा है 2,20, 20,000 फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड टोटल में सेम रह गया, वेरिएबल पर, तो दोनों अपना बिहेवियर काम करा दिया है, बट चेंज हो रहा है टोटल वाइज। कहानी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, और सम्स करेंगे तो ऑफ कोर्स क्लैरिटी आएगा, बट एक बार वो होता ना, एक वो जो जिसको मैं तो बनिया हिसाब बोलूंगा ऐसे, बट बार बार अगर आपको बोलूं तो कॉमन सेंस का बात कर रहा हूं, यानी ये चीज है आपको आपके घर में, चाहे एक सब्जी वाला भी आ जाए ना कभी, या तुम मान लो जो कबाड़ी वाला आता ना, कबाड़ी ले लो, वो बेटा समझता है, तो हम तो उससे तो थोड़े पढ़े लिखे गंवार हैं, तो अगर हम वो पढ़े लिखे गंवार हैं इतना तो यार हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ये सब चीज कर सके। अपने घर पे अपने माँ बाप कर लेंगे मालूम, अगर उनको टाइम देना, उनको कॉन्शियस ना हो, कैसे पूछे ना उनको कि ये, मैंने एक बार क्लास में बीच में फोन करवाया था, पूछा था पापा क्या करते, तो वो बोला पापा ये बिजनेसमैन है, जमनाल बाजार स्ट्रीट में या कहीं वो दुकान में बैठते हैं। मतलब फोन कर, तो पढ़ाई किए हुए, बोला नहीं 10th फेल है। मतलब ठीक, फोन कर, फोन किया, उनसे पूछवाया यही सेम सवाल, वही 10 का 20, 20 का 30 करने बोला, उन्होंने ठीक आंसर दिया, और ये लोग लॉलीपॉप लोग क्लास में 240 बोल रहे थे। हम बोला बेटा तुम तो 12th भी पास है और फाउंडेशन भी पास था उस समय, वो लोग स्टेट बैच नहीं, इंटर में घुस चुका है। मतलब जब पिताजी तुम्हारे सही बोल रहे 10th फेल होके, तो तुम कैसे गलत बोल रहा है, हेंस यू आर पढ़ा लिखा गवार। वो तो ठीक है, उनको तुम जो बोलना है बोलो, तुम पढ़ा लिखे गवार हो। तो इसलिए बोलते हैं ये सब चीज के लिए एकदम कॉमन सेंस पहले अप्लाई कीजिए, बाद में फॉर्मूला में जाएंगे। बोलो क्लियर है सबको बात? आंसर लिख पा रहे थे 2,20 कैसे आया, मीनिंगफुल इंसाइट है। बट अब हमें सेग्रीगेशन चाहिए, जिसमें हमने वेरिएबल कैसे निकाला और फिक्स कैसे निकाला। अच्छा, फिक्स वेरिएबल जब भी बोलोगे कैसे बोलोगे, पर यूनिट वाइज, और फिक्स कभी भी बोलोगे तो कैसे बोलोगे, टोटल वाइज। ये बात ध्यान रखना, ये कुछ कॉमन तरीके हैं बोलने के, है ना। बट दिया हुआ है टोटल वाइज, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिक्स्ड, हम चेक करेंगे हमेशा। आगे से किसी को बोलेंगे तो कैसे बोलना है वो बात करो। डन है? प्लीज लिखिएगा इसको। केस 3 में जब मैंने आपसे कॉस्ट टाइप 3 मांगा, इसका डिटेल्ड आंसर पहले अपने तरीके से, ये थोड़ा बनिया हिसाब की, क्या देखा सर हमने, 80,000 से बढ़ा, अगर ये 10,000 से बढ़ा, तो अगर ये 5,000 से बढ़ेगा तो ये 40,000 से बढ़ा। ये समझ में आया था? ये एक तरीका था पहले, एकदम नॉमिनल वे आउट। बट सर ऐसे तो आपने 25 दे दिया, ठीक है, 21,260 पे बताइए तो कितना होगा। अरे तो वही तो, इसी के लिए अब वो पॉइंट वाला वैल्यू निकालना जरूरी है, 8 रुपया। क्या तैयार है सब कोई? आ जाओ, लिखते नीचे। इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू, बताओ क्या?
समझ में आता है ये चेंज का साइन डेल्टा, नहीं तो लिख सकते हो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। बचपन में तो ये फॉर्मूला भी था आपका वेरिएबल कॉस्ट का। डन है, भूलना मत बचपन। क्या हुआ यहां पे सर, 180 माइनस 1,00,000 डिवाइडेड बाई, बोलो 20,000 माइनस 10,000। आ गया ये वाला डेटा, पक्का एवरीबॉडी, पक्का एवरीबॉडी। ये अपने ना इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, वही mx प्लस सी से दो इक्वेशन बनता y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और उससे भी यही आता, बट अभी मैं उसमें तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वैसे फाउंडेशन में एक सम्स ऐसा कराया था, कॉपी वाला था पहले, अरे अगला वाला सम्स तो इन्वेस्टमेंट वाला था। हे भगवान, 10 रुपया कॉपी का खर्चा था, मांगा था मैंने, 5 और 8 पे दिया हुआ था कॉपी का खर्चा, कि 5 कॉपी का खर्चा इतना है, 8 का इतना है, तो 10 कॉपी का खर्चा कितना लगेगा। गजब गजब आंसर आ रहा था लोगों का। प्रिंटिंग एरर था, मैंने ठीक करवाया था उसके बाद कि 5 पे इतना, 8 पे इतना, तो 10 पे कितना बताओ। सब अलग अलग आंसर एकदम जबरदस्त ला रहे हैं, 1-20, कोई कुछ कोई कुछ। वैसे ही आगे जाके एक और सम्स अगले ही पन्ने के टॉप में था, पता है, वहां रिटर्न का था, रिटर्न का मतलब इन्वेस्टमेंट था। 60,000 लगा के इतना कमा रहे थे, 70,000 लगा के इतना, तो 90,000 लगा के कितना कमाएंगे। तो 90,000 में ठीक निकाल दिया था फिर तुम लोग कि इतना एक्स्ट्रा रिटर्न तो इतना, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न भी था और वेरिंग रिटर्न भी था, यानी हमने डेट पे भी पैसा लगाया था और इक्विटी में भी। याद आ रहा है, 2 सम्स बैक टू बैक किए थे ये वही। अरे तो हम तो है ही घटिया आदमी। और याद रखिए, कहीं भी काम आ सकता है, कहीं भी। बोलो डन है सबको, 8 रुपया पक्का। आगे बढ़ सकते हैं बच्चा लोग। तो चलो वेरिएबल पता चला, तो बताओ फिक्स्ड कैसे पता चलेगा। फिक्स्ड सर, अब आपने फिक्स के लिए कोई भी एक सेट ऑफ यूनिट में जो टोटल कॉस्ट आया है उससे वेरिएबल हटा दीजिए, फिक्स्ड पता चल जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले, पर यूनिट बेसिस पे, बट फिक्स्ड कॉस्ट कैसा बोला ये आदमी, टोटल बेसिस पे। क्या, टोटल कॉस्ट एट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट क्वांटिटी। मतलब कोई भी टोटल कॉस्ट ले लो, कोई भी, बट फिर उसी का वेरिएबल कॉस्ट लेना टोटल। बताओ, टोटल कॉस्ट एट पर्टिकुलर क्वांटिटी माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। बताओ टोटल कॉस्ट कौन सा ले लिए, मान लो आप 1,00,000, ये किस किस क्वांटिटी पे था, 10,000 पे, तो 8 रुपया इंटू 10,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 10,000 पे 80,000 है, 8 इंटू 10,000। तो बताओ फिक्स्ड पोर्शन कितना आया। यही काम क्या आप वो 180 से भी कर सकते थे, हाँ 180 से माइनस करोगे तो 8 इंटू 20,000 माइनस करते, सेम आंसर आता, 20,000 टोटल। बोलो डन है सबको बात। तो हमें जब एलिमेंट मिल गया, अब आपको क्या चाहिए बोलिए सर, कॉस्ट एट क्या चाहिए था आपको, 25,000 यूनिट। कैसे निकाल सकते थे दूसरा तरीका, वी नो टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन केस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वरना तो या तो सिर्फ फिक्स या सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता था, बट अगर सेमी वेरिएबल है तो दोनों एलिमेंट है। तो बताओ 25,000 पे कितना हो जाएगा सर, 8 इंटू 25,000 प्लस 20,000 अलग से, जिसका आंसर आया 2,00,000। ये हो गया वो आंसर लिखने का तरीका, और पहला वाला था बनिया हिसाब। बोलो डन है। एक और एग्जांपल दूं अभी करने के लिए, करके दिखाओगे सबको। चालू करें सम्स, लिखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, जो भी तैयार है सब कोई, लिखिएगा एग्जाम्पल 2। कैलकुलेट द मिसिंग डेटा, WB डाटा। रेडी, कैलकुलेट द मिसिंग डेटा। ये मेरा क्या लिखा हूं, ओ वेलकम टू NM क्लासेस। इट इज पर्टिकुलर्स, पैरासीटामोल, जैसे डॉक्टर लोग लिखता है ना। अच्छा, जब वो डॉक्टर के जाते हो,
वो ऐसे लिख के दे देता है आपके उसमें, क्या बोलो तो, जो आपको प्रेस्क्रिप्शन में। और तुम लोग जब वहां जाते हो अपने केमिस्ट शॉप में, उसको ये दिखाते हो, समझ जाता है पैरासीटामोल दिया है, ये मतलब पैरासीटामोल। तो यदि वो समझ सकता है तो तुमको अब मेरा भाषा समझना है। हमारे लिए ये मतलब पर्टिकुलर, हम आगे से ऐसे भी लिख सकता है, समझ लेना, पर्टिकुलर लिखे हैं। पैरासीटामोल है हमारा ये। जब भी कुछ ना समझ में आए, सामने वाले को पैरासीटामोल दे देना। ये कुछ भी है, दर्द हो रहा है तो कुछ ले ले पैरासीटामोल, 650 खा ले, जो खाना है खा ले। अब वो पावर दिख रहा होता है तो लिख दिया, वरना पैरासीटामोल लिख के दे देता है। तो वही मैंने लिखा है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब आइए बगल में। चुप रहे। 50,000, 80,000 और 31। 50,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स, 1,30,000 यूनिट। आ गया औकात में ये। पक्का लिख लिया सबने? पक्का लिखिए नीचे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। मजा आया? क्या ये सब नाम सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? डीएम, डीएलडी, एफओएच, एओएच, एसओएच। ओएच स्टैंड्स फॉर ओवरहेड्स, एफ फैक्ट्री, एडमिन सेलिंग। लिख लिया आपने? या यही तो वो पदार्थ थे। अब इस पदार्थ का बिहेवियर जानना है ताकि तीसरे केस का आंसर निकाल पाओ। और उसके लिए मैं दो केस का आंसर लिख दे रहा हूं। आपको किस पे निकाल के देना है आंसर, कि यही खर्चे तीसरे केस में क्या होंगे। तो मैं तीसरा केस को ब्लैंक छोड़ दूंगा, आपको तीसरा केस कंप्लीट करना है। रेडी? लिखना चालू कीजिए। रूपी, रूपी, रूपी। यहां लिखेंगे आप 1,00,000, यहाँ लिखेंगे आप 1,00,000, यहाँ लिखेंगे 1,60। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप 1,50,000, और यहाँ लिखेंगे आप 2,10,000। यहाँ लिखेंगे आप 50,000, यहाँ लिखेंगे आप 80,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप 2,00,000, यहाँ लिखेंगे आप 2,00,000, यहाँ लिखेंगे आप 1,50,000, और यहाँ लिखेंगे आप 1,80। यहाँ लिखोगे आप 2.5, और यहाँ लिख दोगे आप 4,00,000। चलो, गेम स्टार्ट्स। दुम दुमक दुम दुम दुमक दुम दुम दुमक दुम।
ऑनलाइन लाइव बस डन लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा हो गया। आंसर सारा टाइप करने का दरकार नहीं है। हमको ये चाहिए बस, बस हमको ज्यादा कहानी नहीं चाहिए अभी। बाकी आपको जैसे करना है करो, थोड़ा सेवा मिलेगा मेवा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। पहले क्या करना होगा बताओ? आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉस्ट क्या है। बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या बना? वेरिएबल। कैसे आया वेरिएबल? सर पर यूनिट निकाले, सेम है तो पक्का ये क्या निकल के बना हमारे लिए? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आया पर यूनिट कॉस्ट इसका? @2 पर यूनिट, करेक्ट। तो क्या आपने 1/30 में बता सकते हैं कितना होगा? 2 इंटू 1,30,000 यानी 2,60,000। क्या पहला वाला सबको ओके? अनुराग, राहुल, अंतरिक्ष ओके। क्या यहां तक ओके? 2,60। एनी डाउट्स? नो? पक्का? पक्का। क्योंकि क्या आइडेंटिफाई हुआ? ये वेरिएबल। कैसे पता चला वेरिएबल है सर? 50,000 पे 1,00,000 तो 2 आया, 1,60 80,000 से 1,500 2 ही आया, तो पक्का ये क्या है? वेरिएबल। आगे भी 2 रुपया करके लगेगा। ओके नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर। बताओ 3 रुपया और नेक्स्ट वाले में अजीब सा फिगर, यानी ये क्या आया बताइए? सेमी वेरिएबल। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या डायरेक्ट लेबर सेमी वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर आपने थोड़ा देर पहले लिखा जनरली वेरिएबल होता है, हाँ तो इसलिए तो वर्ड लिखा था जनरली। क्या सेमी वेरिएबल भी हो सकता है ना? कुछ फिक्स्ड भी दे सकते हैं और कुछ को वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो इसीलिए कभी ये मत बोलना कि हमेशा, जब पता चल सकता है तो पहले निकालेंगे, नहीं पता चलता तब शायद हम अजम्पशन लेते। बोलो डन है? अब बताओ सेमी वेरिएबल पता चल गया तो क्या निकालते थे हम? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो बताओ 1,20 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 माइनस 50,000 कितना आया? पहले पर यूनिट कॉस्ट 2,10 है, सॉरी 2,10 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 80,000 माइनस 50,000, 2 रुपया करके क्या आया बताइए? 2 रुपया करके वेरिएबल, करेक्ट। एंड क्या अब इसमें से हम फिक्स्ड भी निकाल सकते हैं ऐसे? बताओ फिक्स्ड कितना हो गया? 50,000 करके। कैसे सर? कोई भी एक लेवल पे, लाइक 50,000 यूनिट पे अगर बात करें तो 2 इंटू 50,000 1,00,000, जबकि टोटल कॉस्ट कितना दिख रहा है? 1,50,000। तो 50,000 पक्का क्या है? फिक्स्ड। तो अगर आप मेरे को अब 1,30 में पूछते हैं तो 2 इंटू 1,30 प्लस अलग से 50,000। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैं वर्किंग ब्रैकेट में कर रहा हूं। दूसरा तरीका तुम वो कर सकते थे कि सर हमने ना चेंज ही सीधा निकाल लिया कि 30,000 के लिए इतना बढ़ा तो अगला 50,000 के लिए कितना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी सेग्रीगेशन मांग रहा हूं। तो बताओ कितना आया आंसर? 3,10,000। किनका किनका ये रॉन्ग हुआ? 3,10,000 रॉन्ग हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 7 जन 8। क्या गलती की है दीदी? क्या गलती मतलब पकड़ा गया गलती? तो क्या गलती था? मतलब आपने इसको फिक्स मान लिया। ओके वेरिएबल माना कैसे? मतलब निकाले बिना। पहला वाला देखा थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगा वेरिएबल ही होगा, है ना? क्योंकि वो आदत हो गया है कि वेरिएबल ही होगा, बट हर बार क्या करना पड़ेगा? इसलिए चेक कि वेरिएबल है कि नहीं। और उसी हिसाब से आपने 3 रुपया निकाल के इंटू 3 कर दिया होगा पक्का कई लोग ने, क्योंकि पहला वाला में 3 आया तो हो गया, बट अगला वाला में देखो 3 नहीं रह रहा है। 2,10,000 डिवाइड बाई 80,000 करोगे तो 3 नहीं है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्या गलती पकड़ा गया? तो यही चाहिए, बस गलती समझ लो, अगली बार से नहीं करना है। आज तो सर बाबू है हम लोग, थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। दोस्तों समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन लाइव कितने लोग का गलती हुआ बताएंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस बताइए क्या निकला? ये वेरिएबल है और ये @ कितना? 1 रुपी पर यूनिट। तो अगले वाले में भी कितना हो जाएगा? 1 रुपया इंटू 1,30। मैं तो वर्किंग भी दिखा दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। फरिश्ता आया है तुम लोग के लिए, समझ लो। बताओ नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे पता चला? फिक्स्ड कॉस्ट है सर, टोटल में से, तो बात खत्म। आगे भी इसको तो फ्लैट लिखना है 2,00,000, ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वाला कैसे पता चला? अगेन सेमी वेरिएबल।
पता है जब आपने ये करके भी देखा होगा तब भी आपको टोक देना था अपने आप को कि कुछ गलती की है ऊपर वाले में, समझे? देखो दोनों में 1.5 है, बट एक में एक 2.10 है, एक में 1.80 है, तो पक्का कुछ गड़बड़ है। अब बताओ 1.5 लाख के हिसाब से 3 रुपया, 1.80 के हिसाब से अलग रेट, तो पक्का ये भी क्या है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे अब इसके अंदर का वेरिएबल पोर्शन? बाबू आप मदद करोगे अब मेरे को, नाम बताएंगे सर पीछे वापस। अनुभव, अनुभव प्लीज हेल्प मी आउट ना। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा इसमें, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा अनुभव? क्या माइनस क्या करोगे? करेक्ट 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 बोलो। 180 माइनस क्या कर लीजिए सर, 1.5 लाख, और नीचे 80,000 माइनस 50,000, तो कितना आया सर, 30,000 बाई 30,000, 1 रुपया करके क्या है इसमें वेरिएबल पोर्शन। तो आया पहला 1 रुपी पर यूनिट इज वेरिएबल। क्या कुछ फिक्स्ड भी है? हाँ, तभी तो सेमी वेरिएबल है। अब 1 इंटू 50,000 कितना मिला, 50,000 इज वेरिएबल इन 1.5 लाख, तो कितना फिक्स्ड बताओ, 1 लाख, यानी फिक्स्ड पोर्शन ज्यादा है इस बार। ठीक है ना, मैंने जानबूझ के दो मल्टीपल एग्जांपल लिया, एक में 2 रुपया वेरिएबल तो 50,000 फिक्स्ड, एक में 1 रुपया वेरिएबल तो 1 लाख फिक्स्ड हो गया है। अब बताओ तो थर्ड केस में कितना आएगा सर, 1 इंटू 31 प्लस अलग से 1 लाख, कितना बन गया ये बताइए, 2,30,000। बोलो बंधु लोग, समझ में आ रहा है 2,30 कैसे, कैलकुलेशन कैसे आया? वेरी गुड, थैंक यू। बता ये 50,000 पे टोटल कॉस्ट कितना, 1.5 लाख, करेक्ट। बट अगर तुमने बोला वेरिएबल 1 रुपया करके है, तो इस 50,000 का लिए एक वेरिएबल कॉस्ट बता, सिर्फ 50,000 इंटू 1 कितना होता है, 50,000 इज डैश कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आया वेरिएबल, 50,000 पे 1 रुपया करके, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कितना, 50,000। सुना समझा? वैसे ही बता। अच्छा, इस 80,000 में वेरिएबल कॉस्ट कितना, 80,000, वेरी गुड। जबकि टोटल कितना है, 180, यानी 1,80,000, तो बता फिक्स्ड कितना है। अगर 80,000 180 में वेरिएबल है तो बाकी का फिक्स्ड कितना है, 1 लाख। वही चीज इससे भी आ जाएगा, वही चीज इससे भी आ, तो आगे भी निकाल पाएंगे। ओके, दिक्कत होगा बट अब कर लेगा, घर जाके रीड्रॉ हमेशा चीज, ठीक है। अब बताओ लास्ट वाले केस में क्या बना, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल निकला ना ये, पर यूनिट सेम आ रहा था, तो क्या आया पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। अरे भाई थोड़ा दिमाग मेरे में है, बिना कैलकुलेटर के भी बना रहा था, कोशिश कर रहा था। बताओ कितना आया, 5 इंटू 1, 6.5। क्या हेंस मेरा सारा खर्चा आ गया इन केस ऑफ थर्ड सेट? क्या क्लियर है क्यों मैंने ये आज चीज सिखाया आप लोग को? पक्का एवरीबडी? बहुत देर पढ़ लिए, 2 घंटा हो गया है। होपफुली आपको क्लियर होगा आज का बात। कल और सम्स बनाएंगे इसके, जहां पे मैं जानबूझ के आपको उल्टा पुल्टा काम करके दूंगा, विच इज पर यूनिट कॉस्ट दे दूंगा, कभी टोटल दे दूंगा किसी का, और पूछूंगा बताओ अब क्या है। बस एक बात आज का ध्यान रखना कल के लिए अलग से, जब जब डेटा दे, चाहे वो पर यूनिट डेटा दे चाहे वो टोटल दे, हम वो देख के नहीं बोलेंगे फिक्स डे की वेरिएबल, हम पहले खुद कैलकुलेट करेंगे। या तो पर यूनिट सेम दिखेगा तो टिक, बट अगर पर यूनिट सेम नहीं दिख रहा है तो पहले टोटल निकालेंगे और चेक करेंगे। वहीं अगर टोटल देगा तो हम तुरंत ही नहीं बोल देंगे ये वेरिएबल है, जैसे आपने गलती किया कि दिखा अलग हो रहा है, नहीं, पहले क्या निकालेंगे, पर यूनिट। तो ये कहानी हमेशा ध्यान रखना, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कल मैं बताऊंगा इसके बाद की बातें। क्या डन है? कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास, सीधा मिल रहे हैं हम मंगलवार। क्या ठीक है सबको? टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, एंजॉय योर सैटरडे नाइट। हाँ अकाउंट्स है अभी।